तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड के शर्ती भाई जो डेमन लॉर्ड थी भाई, जिसको हमने पहले यहाँ पे देखा था, और साथ में शुआ नाम की एक और मिस्टीरियस सी औरत थी भाई, जिसको हमने देखा था। ये दोनों एक साथ यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये जो शुआ यहाँ पे थी ना, वो डेमन गॉड को यहाँ पे ये कह रही थी भाई, सीनियर कह रही थी, और सामने से कहती बेल तो सीनियर क्या आपका भाई लेवल अप होने वाला है। सामने से ये कहती बेल नहीं, उसके लिए अभी यहाँ पे टाइम है, वो लेवल अप मेरा भी नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। तुम्हारा यहाँ पे क्या भाई, तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे अच्छे से चल रहा है ना। ये भी कहती मेरा यार अच्छे से यहाँ पे कहाँ चल रहा है भाई। वो फैन यहाँ पर अभी मानना पड़ेगा एकदम, मतलब पहले जन्म में जो बंदा था वो, और अभी अभी जो बंदा है अभी एकदम अलग यहाँ पर है। लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए वो मेरे ऊपर ना आंख बंद करके भरोसा करता है। जो सुंदर डेमन लॉर्ड भी कहती है चलो यार बढ़िया है, उस बंदे को कुछ भी यहाँ पे होने मत देना। हमारे आगे जो प्लान ना, हमारे आगे प्लान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सामने से शुआन भी कहती हाँ वो सारी बातें तो यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन मुझे वाकई में आपका समझ नहीं आता। आप चाहे तो ना अपना लेवल अपना कब का कर सकती है, हाउएवर टूर्बियंस जो अगला लेवल यहाँ पे होता है, जो शायद यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन से भी ऊपर का होगा, आप उसके ऊपर ना बड़े आराम से जा सकती हो, जिसके बाद से आपका पावर ना अभी से और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इमॉर्टल में भी जाके आराम से मजे कर सकती थी। लेकिन यार आप किस चीज़ के यहाँ पे इंतजार कर रही हो। जो सुंदर ये कहती है मैं अपने दाव कैंपेनियन का इंतजार यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपको याद होगा, ये जब हमारे मेकेटर हैंड से मिली थी, उस समय इसने सौदा कर लिया था कि हाँ भाई सामने से मैं तुझे पील वगैरह दूंगी, तुझे मेरा यहाँ पे दाव कैंपेनियन बनना पड़ेगा। यानी भाई जो ऐसा बंदा जिसके साथ मिलकर कल्टीवेशन भी करते हैं और प्यार मोहब्बत भी करते हैं। जो सुनते भाई ये शुआन यहाँ पे हिल जाती है कि क्या बात करी हो। ये भी कहती है वेल मजाक कर रही हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। वो भी कहती है वेल अच्छा ठीक है भाई, आपने तो 2 सेकंड के लिए भाई मेरी आत्मा पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक कपवा दी थी। मतलब आपको आइडिया भी भाई दाव कैंपेनियन नहीं भाई, प्यार मोहब्बत आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकती है। मतलब अगर आपने प्यार मोहब्बत में पड़ गई तो आपको 20 साल के यहाँ पे किसान बनना पड़ेगा। ये भी कहती है कि वेल यह जो फैन, हमें मालूम है फैन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो मेरी क्यूरियोसिटी बस यहाँ पे बढ़ गई ये जानने के लिए कि हाँ भाई फैन जो सेक्ट में ना, वो सेक्ट में ऐसी क्या खास बात है, इसलिए वो सेक्ट में गई। और तभी मुलाकात है ना उस बंदे के साथ यहाँ पर हो गई जो मेरा दाव कैंपेनियन यहाँ पे बन गया। वाकई में मानना पड़ेगा वो लौंडा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और अब तक तो बड़े आराम से ना सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुका रहेगा। सामने से शुआन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब उसका टैलेंट फैन से भी ज़्यादा है। ये कहती है फैंस यार, फैंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, देखना अगली बार है ना मैं तुम्हारी मुलाकात उसके साथ यहाँ पे करवा दूंगी। शुआन को अभी भी यकीन नहीं होता कि अरे यार बातों से तो लगता है वाकई में प्यार में यहाँ पे गिर गई, क्या मजाक नहीं ना कर रही हो। और तभी इनका ध्यान जाता आसमान से ना भाई कोई आ रहा ही नहीं, क्यों नहीं, बल्कि कहीं कहीं मतलब आसमान से उड़ते हुए कोई कहीं और से जा रहा है। और वो जो अजीब सी चीज़ खाली इन दोनों को नहीं बल्कि इन दोनों को भी, यानी जो अपना भाई था ना डेमन किंग और साथ ही में यांग, उनको भी दिखा देता है। सामने से यांग भी हिल जाता है, कहते हैं अब्बा जान वो है क्या, इसका अब्बा जान दे के हिल जाता है, कहते हैं शिट भाई ऐसा कैसे हो सकता है। उससे यहाँ पे मदर ऑफ गॉड कहा जाता है, लेकिन अच्छा नहीं बल्कि बुरा, उसका नाम यहाँ पे जूदा हुआ। हमें मालूम चलता है एक टाइप का यहाँ पे बीस्ट है जो कि शेर जैसे यहाँ पे दिखा देता है, और पूरा हॉट उसका टेम्परेचर यहाँ पे, जिसका जो टेम्परेचर ना सन से यहाँ पे बिल्कुल गर्म है। जिस सन जितना ज़्यादा गर्म है ना एग्जैक्टली उतना ही गर्म ये भी है। और जहाँ यहाँ पे जाता है ना वहाँ पे खाली कैलिमिटी आती है, बर्बादी आती है, और हर जगह यहाँ पे बर्बादी 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 और खाली यहाँ पे बर्बादी होता है। अभी हमारे दुनिया में आ रहे हो, प्लस जो सेक्ट यहाँ पे ना अपना जो जेट पे सेक्ट उस सेट के पास यहाँ पे जा रहा था, और तभी आसपास कुछ ऐसे लड़के यहाँ पे थी जो कि अपना काम करके घर पे जाने को ऐसा तैयार थी। तभी एक लड़की दूसरे से कहती वेल बहन अभी तो यहाँ पे ठंडी का मौसम आने वाला है, तो ठंड यहाँ पे बढ़ना चाहिए ना, लेकिन अचानक से गर्मी ऐसे कैसे बढ़ी है। तो बीस्ट बेसिकली इनको भी दूर से आते हुए दिखाई देता है, लेकिन बीस्ट बड़ी तेजी से आ रहा था, वो काफ़ी दूर यहाँ पे था। जिस चक्कर में बीस्ट का चेहरा नहीं दिखता, बस यहाँ पे ना सूरज जैसा दिखता है। तो ये लोग भी देख के कन्फ्यूज की भाई दो सूरज, भाई दो सूरज कैसे यहाँ पे आ जाएंगे। और तभी अपने जो जेट पे सेट के एल्डर्स और जो लीडर है ना, वो लोग भी कहते हैं भाई चलो चलो भाई सामने से ना कोई है ना आ रहा है जो कि हमारे सेट के ऊपर शायद हमला यहाँ पे बोल देगा। और वो कुछ ज़्यादा पावरफुल काफ़ी थे, जो काफ़ी ज़्यादा हॉट यहाँ पे लग रहा है, हमारे सेट को ऊपर आएगा, हमारे सेट पे हमला करेगा, हमारा पूरा का पूरा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, जो हम बिल्कुल भी होने दे नहीं सकते यार। लेकिन वो तो हमारे सेट के पास बढ़ते जा रहा, हम क्या करें लीडर जी। लीडर सामने से कहते हैं टेंशन लेने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, आई मीन टेंशन लो यार, मेरी भी फटी पड़ी है। जो सेक्ट है जो प्रोटेक्शन एरिया ना, प्रोटेक्शन एरिया यहाँ पे एक्टिवेट करो, तो प्रोटेक्शन एरिया यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। और जो जून था भाई, जून नहीं भाई अपना मेकेटर है, वो भी देखते कि अच्छा भी प्रोटेक्शन एरिया यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन जितना वो पावरफुल है, जितना तेजी के स्पीड से आ रहा है ना, प्रोटेक्शन एरिया भी कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। इसके सिस्टम में भी लिख के आ जाते हैं कि जू दाउ नाम का बेसिकली बीस्ट यहाँ पर है जो कि यहाँ पे आ रहा है। और मालूम है इसको अट्रैक्ट करने वाला कौन है, आपका जो स्पेशल ट्री है ना, उस ट्री ने यहाँ पे एक्टिवेट किया है, मतलब उसको अट्रैक्ट यहाँ पे किया। अगर आपको मालूम होगा तो लास्ट एपिसोड में देखा था वो ट्री यहाँ पे अजीब सा रिएक्शन दे रहा था, वो अजीब सा रिएक्शन देखी इसी ने बेसिकली वो ट्री ने उसके यहाँ पे बुला लिया है। उसके बारे में थोड़ी सी और भी डिटेल में किया जाती है। जो बर्मिलियन बर्ड रहती है ना, वो बर्मिलियन बर्ड का बेटा यहाँ पे माना जाता है। बर्बादी का भाई ये है भाई सिंबल, जहाँ भी जाता है वहाँ पे खाली बर्बादी ही बर्बादी यहाँ पे फैलाता है। और
बॉडी इंटीग्रेशन का ना 5वें लेवल का ये मतलब सामने से बीस्ट है जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पूरी दुनिया भी बर्बाद रखने की ये कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। ये भी देखता है शीट भाई मेरे ट्री ने यहाँ पे बुलाया है, यानी ये जो भी मुसीबत है ना हमारे चक्कर में आ रहा है। मेरे पास तो ज़्यादा टाइम भी नहीं कि हाँ भी इसके साथ जाकर फेक रियलिटी में फाइट करके इसको हरा पाऊँ या ना हरा पाऊँ चेक करने का। इसका जो मुर्गी और साथ ही में इसका डिसाइपल है ना वो भी कहता है मास्टर भाई अचानक से आई डोंट नो हमारी एकदम फटी पड़ी है भाई, आई डोंट नो काय को। सामने से ये भी कहता है कुछ नहीं, बस ये तुम्हारे अंदर का मेडियन जब कोई खतरा यहाँ पर होता है ना तो अपने आप फटने लग जाती है, टेंशन मत लो, बस मैं यूँ गया यूँ आया इतना बोलते हैं ना उड़ते हुए निकल जाता है। ये लोग कहते हैं हाँ मास्टर हमें छोड़ के मर जाइएगा, सही टाइम पे बस यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई एल्डर साइड लीडर की ओर, जो कि अपने जो सेट का बॉर्डर का एरिया ना वो बॉर्डर के एरिया पे तैनात है और धीरे 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 बीस्ट इनके पास बढ़ते जा रहा है। एल्डर भी सामने से कहते हैं लीडर बेसिकली कहते हैं कि भाई देखो भाई ये जो बीस्ट है ना भाई इसको हम ज़्यादा पास बिल्कुल भी आने देंगे नहीं, जैसे थोड़ा सा पास आएगा ना हम इस पर हमला करेंगे, इसको मारने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि भाई हमारा सेट किया हमारी जान बचा पाए। वो लोग है ना मतलब जो बीस्ट है ना काफ़ी पास आ जाता है। एल्डर लीडर कहते हैं कि हाँ भी यही से मौका भी चलो हमला करो और अपने सेट को यहाँ पे बचाओ, तो हमला करने को तैयार थे लेकिन पीछे से है ना तो कहता है रुको जरा सब्र करो प्लीज़, सामने से बिल्कुल भी हमला मत करो। और जो बीस्ट यहाँ पर है ना वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग हमला करके उसको यहाँ पे रोक भी नहीं पाओगे। जो भी हमारे सेट के मेंबर्स जो भी एल्डर्स हैं ना उसको लेके जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलो, मेरे को शायद इसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। सामने से लीडर भी कहता है एल्डर है ना आप यहीं पर हो क्या, मुझे लगा इतना बड़ा खतरा देख के आपकी यहाँ पे फट चुकी है और आप यहाँ से भाग चुके रहेंगे। जो सुंदर है यहाँ पे कहते हैं भागने का मन तो मुझे यहाँ पे था लेकिन ये जो मुसीबत है ना मुसीबत मेरे चक्कर में आया और मुसीबत लाकर मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मेरे चक्कर में बाकियों को नुकसान पहुंचे ये मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकता। उससे मुकाबला करने के लिए मैं आया हूँ, मैं इसके साथ मुकाबला करता हूँ, तुम सारे डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करो। बाकी सभी कहते हैं यार चलो भाई एल्डर हैन ने हमारी इतना अच्छा मौका क्रिएट किया है तो इस मौके को हम बिल्कुल भी गवा नहीं सकते, चलो चलो। ये सामने से मुकाबला करने को यहाँ पे तैयार हो जाता है, अपने जो स्वॉर्ड यहाँ पे था स्वॉर्ड निकाल के सामने जो बीस्ट है ना बहुत ज़्यादा पास आता है। ये भी जैसे पास आता है नोटिस करते यस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, कोई नॉर्मल कल्टिवेटर यहाँ पे रहता है तो चल के खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ प्लस मेरे आसपास जो मेरे आर्टिफैक्ट है ना वो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करे, इसलिए मैं यहाँ पे सही सलामत तो मैं यहाँ पे जला नहीं हूँ। जो बीस्ट यहाँ पे था बीस्ट सामने से हमला कर देता है तो ये भी अपना जो स्वॉर्ड है ना हमला करता है, दोनों का अटैक दूसरे से टकराता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ता है, दोनों हल्का हल्का से ऐसे पीछे आ जाते हैं। इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि सामने जो बीस्ट यहाँ पे ना बीस्ट ने भाई आपके खिलाफ यहाँ पे ना हेटरेट बढ़ा लिया है और 5 स्टार जितना यानी आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ये भी कहते हैं हाँ भाई ऑफकोर्स दुश्मन तुमसे नफरत ही करेगा और सामने से मानना पड़ेगा बीस्ट कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ये बॉडी इंटीग्रेशन के 5वें लेयर का बंदा है और लास्ट टाइम जिससे मैंने सामना किया था बॉडी इंटीग्रेशन का शायद चौथे 5वें का वो भी था, लेकिन उसके साथ मैंने बड़े आराम से मुकाबला करने के लायक यहाँ पे था। लेकिन इसको यहाँ पे देखो भाई ये तो वाकई में काफ़ी पावरफुल है भाई, वो तो इंसान और ये सामने से था एक डिवाइन बीस्ट, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है। जो बीस्ट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इसका आइडिया इसको भी यहाँ पे पड़ चुका है और सामने से बीस्ट यहाँ पे काफ़ी सीरियस होकर एक जोरदार अटैक यहाँ पे कर देता है, जिस अटैक को ना हमारा मेन कैरेक्टर है डॉज यहाँ पे कर लेता है। लेकिन अटैक है ना पीछे साइड यहाँ पे जाकर टकराता है और पीछे साइड यहाँ पे इसका जो सेट था उसकी सेट की प्रॉपर्टी थी इसको याद आता है शिट भाई ये जो जगह ना ये मेरा फेक रियलिटी नहीं है जहाँ पे आसपास की चीज़ें बर्बाद भी होगी चलेगा, आसपास की चीज़ें बर्बाद होनी नहीं चाहिए भैया सेट के यहाँ पे माले, इससे इसका ध्यान भटका के ना आसपास कहीं अटैक को फेंकवाना पड़ेगा सेट के ऊपर यहाँ पे नहीं। तो सामने से पूरी कोशिश करते हैं उसका ध्यान भटका के हाँ वहीं अटैक करूँ, लेकिन तो भी 2-4 अटैक है ना सेट पे आके यहाँ पे गिर जाते हैं, बंदे लोग यहाँ पे घबराए पड़े। लीडर ने सबको जाके बता दिया कि हमला हो रहा है, हमने अपनी जान यहाँ पे बचानी इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक पॉइंट यहाँ पे था, उस पॉइंट के पास चलो एक टेलीपोर्टेशन एरे, टेलीपोर्टेशन एरे यहाँ पे काम कर रहा है जो हमें यहाँ से टेलीपोर्ट करके ना सेफली हमें बाहर साइड यहाँ पे निकाल देगा। तो बंदे लोग वहाँ पे निकलने को तैयार थे। दूसरी ओर जहाँ पे फाइट हुए पड़ा था ना सामने से ये भी देखते हुए यार ज़्यादा समय के लिए खाली इसका मतलब ध्यान भटका के अटैक वटैक यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है। फाइनली भाई मुझे भी सामने से कुछ ना कुछ करके इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तभी अचानक से ये नोटिस करता है वो जो बीस्ट यहाँ पर है वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, उसके सामने था सामने से टेलीपोर्ट करके ये पीछे आ चुका था और पीछे आते पीछे से एक जोरदार हमला सीधे हैंड के ऊपर यहाँ पे कर देता है। लेकिन हैंड के सारे आर्टिफैक्ट हमने देखा भाई ऊपर से लेकर नीचे तक डिफेंस वाले आर्टिफैक्ट लगे पड़े थे, जिस चक्कर में इसकी बॉडी पे तो कोई असर यहाँ पे पड़ता नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का सा चोट लग जाता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये भी उसके पीछे यहाँ पे भागते हुए आ जाता है। आपको याद होगा 7 इल्यूजनरी स्टेप नाम का एक टेक्निक थी जिसके जरिए इसके साथ यहाँ पे ये तैयार हो जाते हैं इल्यूजन वाले। हाँ तो सातों तैयार होते हैं और सातों यहाँ पे हमला करते हैं और जैसे वो हमला करते हैं ना तो जो बीस्ट के ऊपर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, खाली ऊपर के थोड़े से जो बाल है ना बाल यहाँ पे करते हैं। ये भी देखते हैं यार ये बीस्ट तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सातों ने हमला किया तब जाकर खाली उसके बाल के ऊपर हमला पड़ा। हालांकि ये जो मैं स्किल है नहीं वाला इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लगता है मुझे कोई अपना स्ट्रॉन्ग स्किल है वही उसके इसको हराना पड़ेगा। लेकिन सामने से हैन हमला करे उससे पहले ये नोटिस करते हो बीस्ट भी अपने एनर्जी ऐसा चार्ज यहाँ पे करा है अपने कोई जोरदार अटैक यहाँ पे करने के लिए। तो सामने से हैन भी देखता है अच्छा भैया अपने सबसे लगता है जोरदार अटैक यहाँ पे करेगा तो मैं क्या करूँ भाई मैं भी अपना जोरदार अटैक यहाँ पे करता हूँ। आपको मालूम होगा इसने जो साथ में कंबाइन करके जो अटैक बनाया था ये सबसे जोरदार अटैक है, वही अटैक यहाँ पे ट्राई मारने को यहाँ पे तैयार था। तो
तो सामने से फिर दोनों का अटैक यहाँ पर होता है। शीश होता है यहाँ पे लीडर की ओर, जहाँ पे सारे बंदे उससे कहते हैं भाई कोई धक्का मुक्की यहाँ पे नहीं करेगा, एक एक करके सबको टेलीपोर्टेशन यूज करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। आराम से आंदो 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 आंदो, पीछे से गैंडर बोलते भाई क्या आंदो, रहने दो, हमें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते लीडर कहता है वेल क्या हुआ यार, इतना बड़ा मुसीबत आया, नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। सामने सो कहते भाई खत्म 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 सब खत्म, कोई मुसीबत नहीं है, मुसीबत खत्म। जो सुनते लीडर बोलते खत्म, ऐसे कैसे खत्म। एल्डर कहता है ध्यान से, तुझे महसूस नहीं हुआ जैसे बिस्ट यहाँ पे था टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था, लेकिन अब टेम्परेचर यहाँ पे कम हो चुका है, पहले से नॉर्मल हो चुका है, इसका मतलब बिस्ट गायब हो चुका है, यानी बिस्ट मारा जा चुका है। लीडर भी कहता है हाँ ये बात तो एग्जैक्टली तुमने ठीक बोला, बिस्ट तो वाकई में मारा जा चुका है, तभी तो टेम्परेचर कम हो गया, यानी इस बार पक्का भाई हमारे एल्डर हैन ने हमारी जान बचा ली। जियो एल्डर हैन, उसके बाद सीन होता है एल्डर हैन की ओर। हाँ तो आखिर में जैसे उसने अपनी स्किल टाइम मारा था, वो बिस्ट के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कंप्लीटली उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। इसने फाइनली यहाँ पे बचा लिया। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ऐसे पहले बंदे हो जिसने सामने से भाई एक ना डिवाइन बिस्ट के यहाँ पे मारा है, तो बदले में आपको कमाल का टेक्निक मिलता है जिसका नाम यहाँ पे फिंगर फ्राइवरिंग स्वॉर्ड ऐसी समथिंग है ना, एक स्पेशल टाइप का इस स्वॉर्ड के यहाँ पे बेसिकली अटैक वगैरह है। ये भी कहता है चलो बढ़िया मजा आ गया, लेकिन क्या तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन लिख के आ जाता है कि बेसिकली वो जो डिवाइन बिस्ट यहाँ पे था ना, बर्मेलियन वर्ड नाम का ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन बिस्ट का एक बेटा यहाँ पे था, और जैसे आपने उसके बेटे को मारा ना, हाँ तो मालूम चल चुका है, तो अपने बेटे का मौत बदला वो लेना चाहता है और आपके खिलाफ ना 5 का हेटेड यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर बाई चांस आपकी मुलाकात उसके साथ होगी ना, आपको यहाँ पे कच्चा चबा कर मार डालेगा, इतना गुस्सा उसके ऊपर आ चुका है। उसका पावर मालूम है कि इस पे अर्थ इमोर्टल लेवल का रहे, अर्थ इमोर्टल लेवल, अर्थ इमोर्टल लेवल, इमोर्टल लेवल का साले इसकी फट के हाथ में आ जाती कि मम्मी रे अब ये क्या हो गया, अब उसका बाप मुझसे बदला लेगा, इतना सिस्टम पे जो से चला दो। कहते साले सिस्टम ये बात उन्हें पहले यहाँ पे नहीं बताई, अगर ये बात तू मुझे पहले यहाँ पे बताता मैं दुम दबा के यहाँ से निकल जाता भाई, इसको मार डाल इसका बाप। अरे कौन सा लेवल का है उसका यहाँ पे क्या मिड ग्रेड यूनिटी अर्थ इमोर्टल लेवल, भाई इतना लंबा छोड़ा भाई, इस लेवल के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, बस इतना मालूम है कि इमोर्टल के ऊपर के लेवल का यहाँ पर है। मैं कैसे इसके साथ यहाँ पे सामना करूँ, सिस्टम तूने तो मेरे यहाँ पे घोड़े लगा दिया भाई, मन तो करा भाई तेरे में घोड़े यहाँ पे लगा दूँ जब, और तभी जाकर, लेकिन ध्यान से पढ़ता ना तब उसको यहाँ पे ये लिखा होता, वो आपकी जान तभी यहाँ पे निकलेगा जब आप एसेंड यहाँ पे करोगे, यानी जब आपका भी पावर इंक्रीज होगा, जब आप इमोर्टल की दुनिया में पे जाओगे ना, तब जाके बेसिकली करेगा, यहाँ पे आके बेसिकली आपको कुछ भी करने वाला नहीं है। तो इसके दिमाग में भी डाउट आता है कि वेल आने को चाहे तो यहाँ पे भी आके मेरी जान निकाल सकता है, लेकिन भाई वो मेरा लेवल अप करने के लिए, यानी भाई मेरी इमोर्टल बनने का इंतजार यहाँ पे काय को कर रहा है, शायद वो बराबरी के साथ यहाँ पे फाइट करना चाहता हो, यानी भाई मुझे भी एसेंड होने से पहले, यानी इमोर्टल की दुनिया में जाने से पहले मुझे भी अपना पावर इंक्रीज सके ना, वो जो बर्मेलियन वर्ड है उससे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं उसको हरा पाऊँ, वरना यार मैं पहले इमोर्टल बन के चल गया यार वो मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। इसलिए भाई वही ठीक है भाई, मैं पहले अपने पावर बढ़ाऊंगा फिर एसेंड यहाँ पढ़ूंगा और तब जाके जाऊंगा। और अभी रही बात उसकी बेटे की, यानी ये जो डिवाइन बीस्ट यहाँ पे था, इसका मैं क्या करूँ, बेल उसके बाप के यहाँ पे मालूम चल चुका है, तो डेड बॉडी छुपा के कोई मतलब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें स्टार्टिंग में मेरा प्लान था भाई खत्म करके इसके डेड बॉडी जला दूंगा या फिर दफना दूंगा, लेकिन अब तो मालूम चल चुका है छुपा या दफना के यहाँ पे कोई मतलब बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। उतने में पीछे से यहाँ पे लीडर आता, वो आते कहते रहे एल्डर है ना आपने इस बिस्ट को मार दिया, लेकिन ये बिस्ट एग्जैक्टली था कि हमें तो मालूम ही नहीं चला, हमने ना इसके बारे में कभी सुना है और नहीं कभी हमने देखा है। सामने से ये सोचते हुए लगा इसको मैं बताऊं कि ये डिवाइन बिस्ट यहाँ पे था, स्पेशली मुझे टाइगर बनाकर आया है, तो सामने से भाई इनका बहुत चक्कर निकल जाएगा। डिवाइन बिस्ट बहुत ही हार्ड होते हैं और साथ ही में उसका बाप का जो भी गुस्सा भाई मेरी ओर है, तो उनका गुस्सा भी इनकी ओर भी चल जाएगा, तो एक काम करता हूं इनको नहीं बताऊंगा। सामने से कहते कुछ भी नहीं, बस एक नॉर्मल सा कुत्ते वाला बिस्ट था। जो सुनते सामने से लीडर हिल जाता, कहते अभी कुत्ते वाला बिस्ट, अरे कुत्ते वाला बिस्ट को मैं जानता हूँ, ऐसे नहीं होते भाई, आपने देखा इसका टेम्परेचर भाई सूरज से यहाँ पे कम नहीं था यार, और पास आ जाता है तो हम लोग सब जल के यहाँ पे पिघल जाते, और आप कह रहे भाई कुत्ते वाला, नहीं मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और था तो भाई सामने से हमारे यार हमला करने यहाँ पे काय को आ रहा है। जो सुनते ये कहते वेल मुझे ऐसा लगता है जो हमारे यहाँ सेक्टर यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ सेक्टर ने याद है एक बिस्ट को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे, जब पहली बार आए थे, तो ये उसी बिस्ट का भाई खानदान का था जो बदला लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा था। याद आया? सामने से लीडर भी कहता हाँ याद आया पक्का उसे खानदान का होगा, इसलिए बदला लेने का हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो सामने से मैं कहता भी कहता ओके ठीक है, तो भाई सामने से मैं तो चला, या फिर जो भी साफ सफाई है इसकी डेड बॉडी का मुझे ही करना पड़ेगा। लीडर कहता ना यार आपने जान बचा ली, यही बहुत ही बड़ी बात है, जाइए सेठ के बाकी नौकरों को बुला के मैं ये करवा लूंगा। उसके बाद से जो मैंने इंसेक्टर था ना उसको छींक आती है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, फिर से बता देता हूँ, जब चाइना में कोई किसी को याद करता है दूसरे आदमी को छींक आता है, ऐसा उनका माना जाता है। और हमें मालूम है सारे इल्जाम तो भाई इसने उसके ऊपर लगा दिया कि अभी इंसेक्टर ने जो पंगा लिया तो उसका बदला लेने के लिए आया, इसलिए उसको छिकाई थी। ऐसा डिवाइन बिस्ट की मौत यहाँ पर हो जाती है। तो ये बात है ना खाली भाई इस सेट के कुछ ही मेंबर्स के यहाँ पे मालूम है कि उसको माने लो को नहीं, बल्कि अपना एल्डर है नहीं यहाँ पर है, लेकिन दुनिया में ना जो भी भाई मतलब जो बिस्ट जैसे आ रहा था ना, लिटरली भाई दुनिया में नहीं बल्कि इनका जो देश यहाँ पे था ना यांग देश, उसमें लिटरली हर जगह पे फैल चुका था कि भाई इतना कमाल का कोई बिस्ट यहाँ पे आ रहा है जो कि बर्बाद कर देगा, सब कुछ यहाँ पे मार देगा। लेकिन अचानक से ना भाई वो मर गया, और ये बात है ना लोगों पास यहाँ पे फैली, लेकिन लोगों को नहीं मालूम भाई ऐसे कैसे यहाँ पे मर गया। लेकिन लोगों को ये
मालूम है कि आखिर वाले ना वो जो जेट पे सेट है, उस सेट के पास यहाँ पे गया था, उसके बाद से गायब हुआ, यानी वहीं का किसी ने यहाँ पे मारा होगा। तो मारा होगा तो जिसके बाद से सारे जो सेक्टर वाले ना जो उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं थे बनाए, जो भी बाकी फैमिली जो कोई हो ना, उन सब ने भी कहा कि यहाँ पे जेड पे और सेट बड़ा कमाल का है, एक काम करते हुए उनके साथ यहाँ पे दोस्ती करते, तो उनके साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा ना रिलेशनशिप बनाने को तैयार हो गए। और धीरे धीरे जेड चक्कर में जो जेड पे और सेट है ना और भी यहाँ पे फेमस होते गया यार। न्यूज़पेपर में भी बात आने लगी, जो डेमन किंग सुनता है ना, मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ता है, वो भी खुश है कि अच्छा भाई हमने इनके साथ आके यहाँ पे दोस्ती कर ली, कहीं और करते तो हमारी यहाँ पे उल्टा बैंड बज जाती। जिसके बाद से भाई जो और भी ढेर सारे जो नए नए मेंबर्स वगैरह सेट में यहाँ पे आने लगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, जिसके बाद से ना ये जो बोल सकते हैं जो पावर है पूरे सेट का बहुत ही बढ़ चुका है। और सेट जितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे देश का भी पावर उतना बढ़ेगा। जिस जगह में जो यंग डायनेस्टी है इनका देश, उसके भी पावर काफ़ी इंक्रीज होती है, और आसपास के जो थे ना पड़ोसी देश, उनके भी हल्का हल्का भी मतलब हल्का हल्का उनके बराबर यहाँ पे आने लगे। और ऐसे फिर सीन होता है एक दिन जहाँ पे लीडर आता है फैन के पास, और जैसे हैन के पास आता ना, हैन सामने से मना करता है भाई मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना, अपने सेट में अपने केम में रहना है, यहीं पे कल्टीवेशन करें, अब दफा हो जाओ। जो सुनते लीडर बोलते ना ना मैं आपको कहीं भेजने के लिए नहीं आया हूँ, बस एक बैड न्यूज़ है जो मैं आपको यहाँ पे देने आया हूँ। हैन भी कहता है दो यार जिंदगी में आपने गुड न्यूज़ कब सुना है भाई, सुना दो बैड न्यूज़। तो ये बताता बेसिकली जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारे पड़ोसी भी निकल आएंगे जो हमसे यहाँ पे दूर है, एक देश का यहाँ पे नाम है ग्युआंग स्टेट, एक नाम यहाँ पे क्या ग्रेट वाई, बेसिकली ये दोनों के दो अलग अलग यहाँ पे सेट है। उस सेट आपस में उन्होंने यहाँ पे फाइट चालू कर दिया है। हाँ वो लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं, और उन दोनों के देश के बीच में हमारा देश और हमारे जो पड़ोसी देश ना पड़ता है, जिस चक्कर में हम लोग यहाँ पे बीच में आएंगे, जिस चक्कर में ना हमारे को भी ऐसा मतलब नुकसान वगैरह पड़ सकता है। जो सुनते हैं सामने से कहते सबसे पहली बात है ना, ये दोनों सेट एक दूसरे के देश में जो रहते हैं ना, उस देश पे एकदम अलग है, इनका सेट भी एक दूसरे से अलग है। फिर काय को भाई फालतू में आके लोग यहाँ पे लड़ाई करके, वाकई में इनको कोई अच्छा काम धंधा नहीं है, कितना दूर दूर भाई दुश्मनी बना के आपस में फाइट करते। मनी मन सोचता है कि इनके साथ भी मेरी कोई ऐसे दुश्मनी वगैरह है क्या, अरे यार हो भी सकता है यार, अचानक से कहीं से भी लोग दुश्मन बन जाते, कुछ मालूम ही नहीं चलता। जो सुनते ये बताता है कि बेसिकली दो देश है भाई, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक का नाम यहाँ पे गुआंग कंट्री है, और दूसरे का नाम यहाँ पे ग्रेट वाई यहाँ पर है। तो ऐसा कहा जाता है ग्रेट वाई का जो देश है ना, उनके पास जो फॉर्मलेस सेट नाम का सेट रहता है, और जो गुआंग के पास है ना उनका सेट का नाम है हेवनली सेट। तो जो फॉर्मलेस वाले सेट के किसी बंदे ने ये जो हेवनली सेट के जो लीडर ना, लीडर के बेटे के भाई हत्या यहाँ पे कर दिया भाई, मर्डर यहाँ पे कर दिया, मार दिया। तो ऑफकोर्स जो हेवनली सेट वाले वो लोग भी शांत हुए ना बैठेंगे, वो लोग भी यहाँ पे बदला लेंगे। इसके लिए उनके बीच में यहाँ पे फाइट होने वाला है। और मैंने जैसे बोला उन दोनों के देश के बीच में हमारा देश बीच में यहाँ पे पड़ता है, जिस जगह में हो सकता है हमारे देश के ऊपर भी थोड़ा सा मुसीबत यहाँ पर आ जाए। जो सुनते हैं बोलता सबसे पहली बात उनकी लड़ाई उनको करने दो, मरने दो, अपने बाप का क्या जाता है। लड़ाई करते करते अगर बाई चांस हमारे सेट में भी हल्का सा नुकसान यहाँ पे होगा ना, तब यहाँ पे देखा जाएगा। जो सुनते ये भी कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनके पास है ना बॉडी क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं यार, बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के भी बंदे यहाँ पर है, जिनको भी उसने पहले से ना लड़ाई करने के लिए आगे यहाँ पे भेज दिया यार। बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज यार, अरे बाप रे यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। काश यार हमारे पास ना कोई बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज का बंदा यहाँ पर होता तो मजा ही आ जाता। हाँ हमारा मेकअप बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर है, लेकिन यह बात इसने किसी को यहाँ पे बताया नहीं है। वो सबको तो अभी भी लगता है शायद जो है नहीं या तो सॉल्व फॉर्मेशन पे या वर्ड स्टेज पे रहेगा, तो हैन भी सामने से बोलने नहीं चाहता कि भाई मैं हूँ, वो भी सामने से यहाँ पे बोलते नहीं, बस चुपचाप है ना यहाँ पे बातें सुनता है और कुछ भी नहीं। फिर सामने से लीडर कहता है हाँ आपको एक और बात यहाँ पे बताना था, आपको याद है एक एंशिएंट ड्यून्स के बारे में मैंने बात किया था जहाँ पे ढेर सारे खजाना है, आपको वहाँ पे भेजना चाहता था लेकिन आपने मना किया। ये कहता हाँ हाँ क्या हुआ भाई, फिर से भेजना चाहते हो क्या, नहीं जाऊँगा। ये कहता ना ना फिर से भेजना नहीं चाहता, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे एल्डर गुआन है ना कुछ बंदे को लेकर वहाँ पे गए थे, जैसे वहाँ पे गए ना तो बेसिकली उनको एक आदमी वहाँ पे दिखाई दिया, एक ताबूत बेच के दिखाई दिया। उस ताबूत में वो आदमी यहाँ पे था और वो आदमी वहाँ पे जिंदा था, और ऐसा लगता है हजारों सालों से आदमी ने वहीं पे ऐसा जिंदा और बन पड़ा है। उसके बॉडी पे कोई ऐसा सील वगैरह यहाँ पे लगा गया था, और वो आदमी यहाँ पे अंधा है। हाँ वो आदमी यहाँ पे अंधा भी है, और जो सील यहाँ पे था ना लगा हुआ, वो एल्डर गुआन ने सामने से ये कर दिया भाई सील यहाँ पे हटा दिया। वो भगवान का भला हो कि भाई वो बंदा यहाँ पे शायद अच्छा हो या फिर उसका कोई बुरे इरादे यहाँ पे नहीं थे, जिस चक्कर में उसने सामने से कुछ किया नहीं बना। वो बंदा काफी पावरफुल लग रहा था, अगर उसके कोई गंदे भी इरादे रहते ना तो कब के भाई एल्डर गुआन के हमारे सारे डिसाइपल जो कि उसके साथ गए थे। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, कम से कम है ना वो सील के अंदर है ना हो सकता है हजारों सालों से बंद होगा, हजारों साल के अंदर सील के अंदर बंद रहने के बावजूद वो बंदा यहाँ पे जिंदा है, ये तो बात वाकई में समझ नहीं आती। इससे तो ये साबित होता है वो बंदा वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। उसको मैं अपने साथ सेट में लेकर आ गए, उससे हमने कहा कि भाई ज्वाइन कर ले, अरे कर लेना भाई कर ले, लेकिन वो बार बार यहाँ पे मना कर रहा है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो, आप काफी कमाल को, अगर आप जाओगे थोड़ा सा बोलोगे प्यार से या फिर गुस्सा करके शायद वो ज्वाइन यहाँ पे कर ले। जो सुंदर ये भी कहता है कि अच्छा पहले मुझे ये बताओ भाई वो सेट में या फिर सेट के बाहर है, अगर अंदर है तो भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं बाहर है तो मैं तो बाहर जाने से रहा। जो सुंदर बता नहीं अंदर ही अंदर ही जो एल्डर गुआन है ना भाई, एल्डर गुआन के जो पीक है ना उसके ऊपर रह रहा है, एल्डर गुआन अभी उसके ऊपर नजर रखे पड़े अंदर ही है। जो सुंदर ये भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन उसके साथ बातचीत करने से पहले मेरे पास एक कमाल की एडवांस सारी टेक्निक है जिससे बंदे के बारे में बैठे बैठे यहीं से मैं पता लगा सकता हूँ। तो अभी पता लगाने की मैं कोशिश करता हूँ। लीडर भी कहता है जियो एल्डर है नहीं यार, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, सिस्टम की मदद
वजह से बेसिकली उसके बारे में पता कर रहा था। तो सिस्टम के बारे में पता करता है, शायो युआओ बेसिकली उसका यहाँ पे नाम था। और वो बंदा बेसिकली 5000 साल पहले एक सेट यहाँ पे आता था, फ्रेमेंटा सेट। उस सेट का ना एक लौता जिंदा अभी सर्वाइवर यहाँ पर है। हवेली टिबुलेशन के चक्कर में इसके दोनों के दोनों आंखें ऐसे यहाँ पे जा चुकी है और अंदर यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। तो सामने से लीडर से कहता है कि वेल फ्रेमेंटा सेट, जो सेट का मेंबर था, सामने से कहता है वेल आपने क्या ये सेट का नाम कभी सुन? जो सुनते सामने से ये कहता है वेल यार मैंने ऐसा सुना है, हाँ ऐसा कहा जाता है। आज से लगभग 5000 साल पहले ना इस नाम का एक सेट यहाँ पे था, जो उस टाइम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेट में आती थी। लेकिन बाद में ना कोई इमोर्टल यहाँ पे था, इमोर्टल गॉड, जिसको भाई ये सेट ने ऑफेंड कर दिया, तो इमोर्टल गॉड हो गया यहाँ पे नाराज। भाई वही बर्बादी और सब लोग खत्म, पूरा सेट बर्बाद। लेकिन आपने ये सवाल क्या को पूछा भाई इसका वो जो अंधा आदमी उसके साथ कोई कनेक्शन भी है क्या? जो सुनते ये भी कहता है या बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। उस आदमी का नाम यहाँ पे शायो याओ है, खाली मैं याओ बुलाऊंगा तो उसका नाम यहाँ पे याओ है। और वो सामने से क्या बोलते हैं उसी सेट का ना इकलौता जिंदा आदमी बचा, बाकी सारे के सारे मेंबर उस सेट के यहाँ पे मारे जा चुके हैं। जो सुनते ना ये हिल जाता रीडो, कहता है क्या 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 उस स्टेज मतलब उस सेट का बंदा क्या? उसके सेट वालों ने यहाँ पे इमोर्टल गॉड का ऑफेंड किया था, तो इमोर्टल गॉड ने भाई उनके सेट की बैंड बजा दी, यानी उसको अपने सेट में लेना, यानी हम भी इमोर्टल गॉड को भाई ये ऑफेंड कर देंगे तो इमोर्टल गॉड हमसे भी पंग लेंगे, हम भी बर्बाद कर देंगे। तो ये काम करते उस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। जो सुनता ये कहते वाकई में निकाल पाओगे, बॉडी इंटीग्रेशन का 9वें स्टेज का बनता है, आइडिया भी है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। जो सुनते हैं लीडर भी कहता है यार यार ये बात तो आपने ठीक बोला, तो ये काम करते अभी के लिए उसका अपने सेट में खाई रखते हैं और प्यार से अच्छे से सेवा पानी करते हैं। ये भी कहता है काफ़ी बढ़िया, अभी के लिए रखो, बाद में आपको उससे यहाँ पे मिलूंगा जब मेरे को यहाँ पे टाइम मिल जाएगा तब। तो लीडर भी कहता है ओके ठीक है, और इसको टाइम इसके लिए यहाँ पे चाहिए था, ये जो फेक रियलिटी यहाँ पे थी ना उससे फाड़ के चेक करना चाहते हो वाकई में ये बंदा कितना पावरफुल है, इसको हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा। ऑफकोर्स हरा दूंगा, लेकिन भाई कितना मेहनत लगे वो भी यहाँ पे चेक करना चाहूँगा। और फेक रियलिटी के बारे में बताते कि इसकी स्पेशल खासियत है कि तुम्हारा जो अपोनेंट जो तुम यहाँ पे चूज करोगे ना वो लिटरली भाई मरने से बिल्कुल भी डरता नहीं, वो पावर कभी छुपाता नहीं, उसके पास जितना पावर है लिटरली वो सारा पावर यहाँ पे लगा देता है, जिससे भाई तुम वाकई में अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा अपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रियलिटी में भी हो सकता है। ये बात है इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सामने से अब देखता हूँ एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहता है, जिस पोजीशन में ये खड़ा ना लगता है कि भाई ये अपना कोई बहुत ज़्यादा अल्टीमेट मूव यहाँ पे यूज़ करना चाहता है। और इसके अल्टीमेट मूव में ढेर सारे इसके इल्यूजन तैयार होते हैं और सबकी पावर यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के लगभग बराबर है। जो देखते सामने से ये भी हिल जाता है कि अरे 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 बाप रे इतनी इल्यूजन तो मेरे भी नहीं बनते, और मेरे जो इल्यूजन बनते वो सबके पास उतनी पावर भी नहीं होती जिसके इल्यूजन के इसके पास है। कोई बात नहीं, अपन भी डरता है क्या, अपन यहाँ पे मुकाबला करेगा और मुकाबला कर रहा है, मनी मन सोचते हैं हाँ लेकिन कुछ भी हो ये आदमी है तो काफ़ी यहाँ पे पावरफुल है। ये एल्डर गुआन ने भाई क्या कर दिया। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है, इसका जो स्वर्ण यहाँ पे था ना भाई क्या नाम था भाई, अरे नाम भूल गया। तो हाँ तो बेसिकली ये अपने टीम के साथ हमें मालूम है डेमन के एक सेट में यहाँ पे गया था, तो उसके सेट के कुछ इलाइट मेंबर्स को लेकर ना इनको मिशन के लिए भेजा गया था एक गेम में जहाँ पे सारे मेंबर मारे गए थे, किसी मॉन्स्टर ने मार डाला। सामने से खाली ये लड़का जिंदा और कहता भी क्यों, सामने से हमारे के सारे इलाइट मेंबर यूँ मारे गए जैसे कि भाई कद्दू जैसे कट के भाई सब्जी में डाला जाता है वैसे यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। जिस मॉन्स्टर ने मारा था उससे कहता भी छोड़ दो यार, हमें मार के क्या मिलेगा, हम तो बस एक नॉर्मल से कल्टिवेटर है। तो सामने वाला जो मॉन्स्टर है ना वो ऐसा दिख रहा था, उसके मुंह पर है ना ब्लैक होल बना था। वो कहते कि बच्चा यार देखो चाहे तो अगर मैं मारना चाहता मैं कब का तुझे यहाँ पे मार डालता, लेकिन मैंने मारा नहीं है, तेरी मुलाकात हमारे साथ यहाँ पर हुई, समझ भाई ये तेरे लिए एक लकी इनकाउंटर है। जो सुनते ये भी कहता है लकी इनकाउंटर, कैसा इनकाउंटर, सामने से ये कहता है लकी इनकाउंटर। तो सामने से आप क्या मुझे कोई कमाल की चीज़ देने वालों, आपका कोई अल्टीमेट स्किल है जो आप मुझे सिखाना चाहते हो क्या? जो सुनते मिस्टीरियस बंदा बोले क्या अल्टीमेट स्किल, अच्छा तुझे भाई मेरा अल्टीमेट स्किल यहाँ पे सीखना है क्या? वेल मैं तुझे चाहे तो सिखा सकता हूँ, अगर भाई तूने जो मेरा काम है ना अगर तूने मेरा काम यहाँ पे करने को चाहा तो तब जाके मैं सिखा सकता हूँ। एक बात मानना पड़ेगा भाई तू लौंडा कोई ऐसा वैसा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लौंडा यहाँ पर है। तेरे जो प्रोविडेंस यहाँ पर है ना वो भी बाकियों से एकदम अलग है, आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है तू क्या करेगा उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकता, लेकिन एक बात बता सकता हूँ जो कुछ करेगा काफ़ी ज़्यादा बवाल होने वाला है। जो मेरी लेगेसी है ना चाहे तो तू आगे वो से भी फॉलो कर सकता है। जो सुनते ये भी मनी मन सोचते कभी लेगेसी ऐसे कैसे भाई, मतलब मेरा पहले से कोई मास्टर है, किसी की लेगेसी आगे करना यानी उसके स्टूडेंट बनने के बराबर है, तो मैं तो यार सामने से इसको मना तो नहीं कर सकता, मना करूँगा भाई मेरी जान निकाल लेगा। कोई बात नहीं अभी के लिए फ्लो में चलेगा, इसको हाँ बोल देता हूँ। सामने से कहता वेल यार मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बोलिए आपका क्या काम है, आप क्या करवाना चाहते हो? जो सुंदर सामने सो मिस्टीरियस सा क्रिएचर कहता है वेल तो मेरा एक छोटा सा सपना है, वेल छोटा नहीं बहुत ही बड़ा सपना है, जो भी इंसान है ना मैं सारे इंसानों का खात्मा चाहता हूँ, सारे इंसानों को बर्बाद करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरी मदद कर। जो सुंदर सामने से जुई भी हिल जाता है, शुई भी हिल जाता है, कहता है कि अरे 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 मजाक करो ना भाई, अरे नहीं आप यहाँ पे मजाक कर रहे हो मैं यार, मतलब दुनिया बर्बाद करना इंसानों को माना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उस लायक हुई नहीं भाई सबको, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। वो मिस्टीरियस सा क्रिएचर कहता नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा, तुमसे यहाँ पे हो जाएगा, मैं देख के बता सकता हूँ भाई। तो दुनिया में ना बर्बादी करने के लिए पैदा जो हुआ है, हाँ बर्बादी करने के लिए पैदा हुआ है, इसने वाकई में बहुत बर्बाद किया, लेकिन सारे इंसानों को
बर्बाद करना ये वाकई में करने के लिए पैदा ना हुआ है। उसके बाद सीन होता है पे, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम वो जो मिस्टीरियस अंधा सा जो बंदा ना उसका साथ है ना फेक रियलिटी में यहाँ पे फाइट करने आया था और उसका मतलब सिस्टम द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है और जो सेट से यहाँ पे था उसका सेट जो कि 5000 साल पहले बर्बाद हुआ, अपने सेट का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है और इसके पास इतनी एबिलिटी है कि अभी के लिए ना वो हमारा पूरा का पूरा जो सेट ना उसे बर्बाद कर सकता है। तो इसकी कितनी पावर है, मैं किसके साथ यहाँ पे मुकाबला कर सकता हूँ वो चेक करने के लिए मैं फेक रियलिटी में यहाँ पर आया हूँ। ये बंदा भले यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज का है, मैं इसको हरा दूंगा, लेकिन तो भी अभी तक जितने भी वर्ल्ड स्टेज के बंदों के साथ मुकाबला क्यों ना उनको कुछ ही सेकंड में हरा सकता हूँ, लेकिन इसको कुछ सेकंड में हरा पाना पॉसिबल नहीं है। जब पहली बार यहाँ पे हराता ना इसको 89 मिनट टोटल लग जाता है हराने में, तो ये भी कहता है ऐसा नहीं चलेगा, मुझे और ट्रायल यहाँ पे मारना है। और टाइम आता है उसके बाद से 59 मिनट लगता है, उसके बाद यहाँ पे 45 मिनट, उसके बाद यहाँ पे 23 मिनट, उसके बाद जो मिनिमम यहाँ पे 2 मिनट पे आ जाता है। हाँ 2 मिनट के अंदर भी हरा देता है, लेकिन ये कहता है 2 मिनट भी नहीं चलेगा भाई, 2 मिनट तक भी फाइट करते करते 2 मिनट के अंदर ना पूरा सेट बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए 2 मिनट में हराने का भी मतलब नहीं है, मुझे 1 या 2 सेकंड में इसको यहाँ पे हराना है। तो एंड में फाइनली प्रैक्टिस करते 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 2 सेकंड अंदर भी यहाँ पे हरा लेता है। तो ये भी कहता है चलो अब यहाँ पे टेंशन नहीं है, अगर आप सामने से इसने सेट पे हमला करने की कोशिश की तो हमला करने से पहले 2 सेकंड के अंदर अभी इसकी जान में निकाल सकता हूँ। अगर इसने टाइम मारने के ऐसा कुछ काम करने की कोशिश की तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वही क्या बोलते हैं रिलेशनशिप टाइप में सारे बंदों को रिलेशन यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई जो आपका कुत्ता है उसके ऊपर हमला हुआ था, जो शुई नाम का जो आपका डिसाइपल है भाई उसको जो डेविल मास्टर यहाँ पे था उसने पकड़ लिया है, उसको यहाँ पे काम करवाना चाहता है और जो कुछ आगे मालूम चलेगा ऐसा ऐसा डिटेल लिखा आता है, जिसमें इसका जो चिकन यहाँ पे था ना उसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा रहता है कि वेल ये जो डिवाइन बिस्ट ना जिसको आपने मारा था और टाइगर वाले को उसका जो मीट है ना उसका मीट इसने खाया, जिसके बाद से इसके भी ब्लड लाइन में यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। और जैसे उसको कहा जाता है उस बिस्ट को जिसको आपको मारा था कैलिमिटी का बिस्ट कहा जाता है, जहाँ जाता है वहाँ पे कैलिमिटी रहता है। तो सेम ये जो आपका जो बिस्ट है ना आपका ये जो डिवाइन बिस्ट बेसिकली मुर्गा उसके पास भी सेम इस टाइप की यहाँ पे एलिटी यहाँ पे आने वाली है। ये भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या, मैं भी जाके चेक करूँ। बार साड़ी यहाँ पे जाता तो चिकन तो आराम से अपना भाई मीट वगैरह खा जा रहे उसी बिस्ट का, और कहता वाह यार तो बड़ा टेस्टी है, ये मास्टर जो भी फूड बनाया ना भाई मजा आ गया, इससे पहले इतना टेस्टी फूड मैंने कभी नहीं खाया, सारा खाना मेरे लिए भाई, बाकी सब रख दूंगा बाद में खाऊंगा। अब लेकिन एग्जैक्टली चिकन को आइडिया नहीं कहाँ भी है, जो भी मीट यहाँ पर है ना उसी बीच का यहाँ पे मीट है उसको तो अच्छा लग रहा है बस खाया जा रहा है। सामने सहन भी देखते कि वेल यार तो मेरे ख्याल से मुझे भी बताना नहीं चाहिए, जैसा माहौल यहाँ पे चल ना इस यहाँ पे चलते रहने दो। तभी इसका डिसाइपल आता, अब आते कहता मास्टर 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 यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, और जो आपका ट्री है ना जो पहले यहाँ पे शेक कर था और फिर से यहाँ पे शेक कर रहा है, ये हिल जाता शीट भाई पिछवा शेक हुआ था, उसने भाई इतने कमाल के इतने स्ट्रॉन्ग बिस्ट को बुला लिया था, मालूम नहीं इस बार किसको बुलाएगा। चेक करने जाता इस बार भी शेक यहाँ पे कर रहा था, लेकिन इस बार हल्का हल्का से यहाँ पे शेक कर रहा था। तो ये कहता डिसाइपल वेल इस बार तो धीरे धीरे शेक कर रहा, लेकिन तो भी शेक करना यहाँ पे गड़बड़ी की बात है। सामने सहन भी मनी मन सोचते कि यहाँ भी कितनी बड़ी गड़बड़ी है, वो मैं ही तो जानू भाई, मेरे अलावा और कौन उतनी बड़ी गड़बड़ी को जानेगा। लास्ट टाइम इसने उस टाइगर बीस्ट को अट्रैक किया था जिसको मैंने मारा, जिसके बाद से बर्मिलियम बर्ड जैसा जो बर्ड है ना, अरे यार वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन गया। आई डोंट नो भाई इस बार सामने से किसको यहाँ पे बुलाना चाहता है। तभी जो डिसाइपल है ना डिसाइपल कहता है यार ऐसी हरकतें देख के ऐसा लगता है ना ये अपने हीट में है। अब हीट में मतलब वाकई में अपने गर्मी में नहीं है, गर्मी में कह सकते हो। देखो यार हीट का मतलब ऐसा हुआ कि भाई जैसे लड़कों के अंदर या फिर लड़कियों के अंदर जोश आ जाता है, भी उसको सामने से मतलब उसका दिमाग में आता है मुझे करना है, मतलब करना है, मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मुझे करके अपनी वो जिंदगी यहाँ पे मिटानी है। हाँ तो उसी टाइम का जब आपको ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ भी आप कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, उसी टाइम को हीट कहा जाता है। तो हैन के भी दिमाग में आता है कि वेल ऐसा जो ट्री है ना ये ट्री का यहाँ पे काम है गोल्डन क्रो को भाई अट्रैक यहाँ पे करने का, जो कि 10,000 साल का होता है यहाँ पे करता है। और दूसरे बीस्ट को टाइगर बीस्ट को इसने यहाँ पे अट्रैक किया था, ऑफकोर्स ये बीस्टों को अट्रैक करता है तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई काम तो होगा। और अगर मुझे सिमिलरिटी की बात करूँ तो गोल्डन क्रो और जो बीस्ट को इसने अट्रैक किया था और दोनों की एक खासियत है भाई, दोनों यहाँ पे फायर टाइप करते हैं। ऐसा मत बोलो ये जो ट्री है ना भाई इसको सामने से चाहिए आग, हाँ हो सकता है जैसे हम लड़कों को मतलब लड़कियाँ चाहिए, लड़कियों को लड़का चाहिए, वैसे शायद इसको यहाँ पे चाहिए आग, और तभी जाके इसके अंदर की गर्मी यहाँ पे मिटने वाली है। तभी यहाँ पे चिकन कहता है यार आई डोंट नो बस यार जब से ये शेक यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि ये ना ये सामने से मुझे पटा के मुझे अपने साथ यहाँ पे बुलाना चाहता है, और मुझे भी इसके पास जाने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन करता है। तो सामने से जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता है ना हैंड उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और समझ जाता है शीट भाई गोल्डन क्रो ये भी डिवाइन बिस्ट है, जो दूसरा है तो वो भी डिवाइन बिस्ट है, और ये भाई ये मेरा चिकन ये भी तक डिवाइन बिस्ट यहाँ पर है। और जैसे इसने भाई वो वाले बिस्ट को यहाँ पे खाया था ना इसके अंदर भी उसका ब्लड लाइन यहाँ पे आ चुका है, यानी हल्का फुल्का सा फायर की खासियत ऑफकोर्स किसके अंदर भी तो यहाँ पे आ चुका है। इसलिए भाई पेड़ है ना इसको अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, तभी जाके खाली हल्का हल्का सा शेक कर रहा है। अगर और किसी स्ट्रॉन्ग को किसी दूर से अगर अट्रैक यहाँ पे करता ना तब इतना शेक यहाँ पे नहीं करता। तो अगर ये और भी ज़्यादा शेक करके दूसरे किसी और को ना बुलाए तो मेरे को एक आइडिया मेरे दिमाग में आया भाई, चिकन को इसके पास यहाँ पे भेज देता हूँ। इससे चिकन को कहते हैं कि वेल यार देख तू भाई एक बर्ड यहाँ पर है और तो एक फोनिक्स बर्ड यहाँ पर है, और फोनिक्स बर्ड भाई पेड़ के ऊपर रहते हैं, इससे तेरा मन भी इसके पास यहाँ पे जाने का करता है, समझ रहा है। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो पेड़ पे रहूँ क्या, लेकिन पेड़ टूटेगा नहीं ना। ये कहता
नहीं, पेड़ पे तुझे घोंसला बना के रहना पड़ेगा। तो वो भी तैयार हो जाता है। ये भी मनी मन है खुश है कि यहाँ भी इसको पेड़ के साथ चिपका देता हूँ ताकि पेड़ का ध्यान भी इसकी ओर रहे, इसका ध्यान भी पेड़ की ओर रहे और पेड़ किसी और भी ऐसे खतरनाक बीस्ट को यहाँ पे ना बुला ले। तो अपना घोंसला यहाँ पे बनाता है, घोंसला बना के उस पर बैठ जाता है और रिलैक्स हो जाता है, पेड़ भी ऐसा कांपना बंद। तो सामने से हैन भी कहता देखा मैंने कहा था ना भाई, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। मनी मन खुश है, चलो भाई अब कोई और आलतू फालतू बीस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। डिसाइपल नोटिस करता है, मनी मन सोचता है पहले यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुर्गा बहुत ही मोटा है यार, वो जाके बैठ गया तो पेड़ के पास उतनी ताकत नहीं बची भाई शेक करने भर। तभी पीछे से याओ नाम को जो मिस्टीरियस सा बंदा भाई जो अंधा भी यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाता है और वो आते कहता वेल ये जो जगह है ना आपकी, अरे मानना पड़ेगा भाई यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी का जो क्वांटिटी ना काफ़ी ज़्यादा डेंस है। कोई बंदा यहाँ पे कल्टिवेशन करेगा ना तो काफ़ी अच्छे से उसका इंप्रूवमेंट यहाँ पर होगा। यहाँ पे डिसाइपल और मुर्गा देख के हिल जाता है एकदम, ऐसा घबरा जाते कि अरे बाप रे ये आदमी कौन है और यहाँ पे कब वो कैसे आ गया भाई, हमें तो इसका भनक बिल्कुल नहीं लगा। सामने से हमारा मिकेटा हैन पहचानता था, वो कहता वेल मैं आपको जानता हूँ लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आए हो, एनी रीजन कुछ काम है क्या। सामने से याओ कहता है, याओ उसका नाम है कि वेल यार देखो तुम्हारा जो सिख लीडर यहाँ पर है ना, जब से मैं आया हूँ ना तब से मुझसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करा है कि उनके सेट का मेंबर बन जाओ, उनके सेट का मेंबर बन जाओ, लेकिन क्या ना यू नो एंड आई एम ऑल्सो फकिंग नो दैट आई एम फकिंग स्पेशल। तो ऐसा स्पेशल बंदे को भाई स्पेशल जगह पे आना चाहिए। तो यार सामने से इसलिए मैं बार बार यहाँ पे मना करने आया, लेकिन फिर मैंने आपके बारे में सुना स्लेइंग एल्डर आपको कहा जाता है और पूरे सेट के आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हो, लीडर से भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो चलो भाई एक सामने से एक शर्त में रखा, मैं अटैक यहाँ पे करूँगा, एक अटैक करूँगा, वो एक अटैक यहाँ पे सह जाओ, अगर एक अटैक आपने यहाँ पे सह लिया ना मैं आपका सेट ज्वाइन करने को तैयार हूँ। जो सुनते सामने से ये दोनों डिसाइपल और मुर्गे सोचते हैं कि एक सेकंड आखिर ये बंदा कौन है भाई, ऐसी बातें कर रहा है यानी ये बंदा बहुत ही घमंडी है। लेकिन ऐसी बातें ना हमेशा हमारे मास्टर सामने से किसी और बंदे पे कर देते और एक ही अटैक में सामने वाले की फाड़ के रख देते थे, लेकिन सामने से आज कोई और यहाँ पे कर रहा है, लगता है भाई आज इसको यहाँ पे मरना है। मैं एक टाइम मनी मन सोचता है यार आज तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हमेशा मैं अटैक करके दूसरों की बैंड बजाता था और आज सामने वाला अटैक करके मेरी बैंड बजाने आया है, लेकिन उसकी बैंड सामने से बजेगी। तो ये एग्री कर देता और कहता है कि वेल तो मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ, चलिए बैटल एरिया में आराम से वहाँ पे कर दिया जाएगा। लेकिन सामने से याओ बोलता है उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है और डायरेक्ट फटाक से आता और आते छाती पे हमला कर देता है और जैसे छाती पे हमला करता है मुर्गा डिसाइपल हिल जाता है। शिट भाई उसने तो भाई मौका नहीं दिया, डायरेक्ट हमला कर दिया। ओ माय गॉड मास्टर आप सेफ होना, मास्टर को घंटा भी फर्क यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं था, लिटरली 1% का भी नहीं। तो याओ भी हिल जाता है कि अरे 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 यार जो मैंने पावर यहाँ पे लगाई, मेरा जो स्पिरिचुअल पावर है ना इसकी बॉडी में पेनेट्रेट हुआ ही नहीं है, बॉडी में गए नहीं है, बिल्कुल भी 1% का भी असर यहाँ पे हुआ नहीं। सामने से हैन भी कहता भाई ज़्यादा नहीं सीनियर, थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, 2 सेकंड का मौका दे दिया रहता भाई डायरेक्ट आपने अटैक कर दिया, ये तो गलत बात है ना भाई, ऐसे लड़ाई नहीं करते। जो सुने सामने से याओ भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सामने से वो चेक करना चाहता भाई आपको इतने स्ट्रॉन्ग है ना वो मैं चेक करना यहाँ पे चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे किया, अगर बता के करे तो उतना मतलब नहीं ना होता। और हाँ लेकिन एक बात मैं नोटिस यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो वेल है ना आपको पावर का तो मुझे आइडिया, लेकिन आपने बड़े कमाल के आर्टिफैक्ट ना डिफेंस वाले आर्टिफैक्ट ऊपर से लेके नीचे तक पेन का यहाँ तक कि बालों में 2-3 आर्टिफैक्ट है, शर्ट भी है, पैंट भी है, जूता भी यहाँ तक कि सेम उसी टाइप का यहाँ पे डिफेंस वाला है। जिस चक्कर में जो नॉर्मल पंच यहाँ पे था ना, हाँ उससे कोई घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा है, लेकिन जो मैं फिर से एक पंच यहाँ पे मानना चाहूँगा जिसमें मैं अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा चेक करने के लिए कि वाकई में आप उतने स्ट्रॉन्ग हो या उतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हो। जो बातें जैसे सामने से हैं सुनता है मनी मन सोचता है ये बंदा ये वर्ड स्टेज के शायद 8वें या 9वें लेवल पर है और इसका एक पंच ना बॉडी इंटीग्रेशन मेरे को लगा, अब बॉडी इंटीग्रेशन और सामने से अगर रोका नहीं ना तो उसकी जान यहाँ पे निकल सकते। तो वाकई में बस ये मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि वाकई में मेरे मन में तो शायद इसने अपने मन में डिसाइड किया है मुझे मारने का ही, या आई थिंक शायद छोड़ो जो भी है भाई मैं इतना आसानी से मरना थोड़ी ना हूँ। सामने से कहता अच्छा ठीक है भाई मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर वाकई में मैं जीत गया और आपको ये अटैक मैंने बड़े आराम से सह तो क्या वाकई में मेरी सेट लीडर की बात मान के मेरे सेट के मेंबर बन जाओगे। जो सुंदर सामने से वो कहता है कि देखो इसके पीछे के 2 रीज़न है, मैं बन जाऊंगा। सबसे पहले रीज़न ये मैंने सामने से वादा किया है और मेरे जैसा कमाल का बंदा कभी भी अपना वादा यहाँ पे तोड़ता नहीं है और मैं है कल्टीवेटर और कल्टीवेटर को हमेशा किसी न किसी सेट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में ज्वाइन करने को तैयार नहीं था भाई, सेट मुझे कुछ खास लगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बंदे लगे नहीं, लेकिन वाकई में आपने अटैक से लग जाओगे जिससे ये साबित होगा कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्ग बंदे के सेट ज्वाइन करना मुझे पसंद है। जो सुनते हैं भी कहते ओके ठीक है भाई तू रेडी हो जाओ, वो यहाँ पे रेडी होने को तैयार है और अपना जो अटैक है पूरे पावर के साथ यहाँ पे तैयार कर लेता है, जिसके जरिए आसपास का जो और है ना उसके हाथों पे आके इकट्ठा होता है। जो देखते मुर्गा डिसाइपल फिर से हिल जाते, अरे बाप रे ये बंदा तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है, आसपास का हो रहा है इसके मुट्ठी में इकट्ठा हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग था हमने भी यहाँ पे सोचा नहीं था। वो अटैक करने को तैयार है, मनी यहाँ पे सोचता है जो अटैक मैंने तैयार किया ना इससे लाइट ही लाइट तैयार हो गया, इतना लाइट कि भाई सामने से मैं भी अंधा हो गया, मुझे भी मतलब मैं तो पहले से यहाँ पे अंधा ही हूँ, वैसे भी सामने से मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, तो मुझे वाकई में ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है। वो बंदा डर बिल्कुल भी नहीं रहा, हाँ वो बंदा बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं लग रहा। ऑफकोर्स भाई जो बंदा पूरे सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वो डरेगा यहाँ पे काहे को, लेकिन ये जिस हिसाब से सेट है उस हिसाब से अगर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ना सॉल्व फॉर्मेशन लेवल
पर ही होगा, जो कि मेरे मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयार हो गया है तो मैं भी पूरा जोश लगा दूंगा। और फाइनली यहाँ पे जाता है, फिर से जाते हैं यहाँ पे, भाई मारता है छाती पे, लेकिन जो मारता ना जिससे लिटरली इस बार भी हैंड को घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो आसपास पूरा जोश है ऐसा बोल सकते हो सकते हो भाई, ऐसा धमाका रिलीज होता है जिससे वो डिसाइपल भाई उड़ते हुए निकल जाता है। मुर्गा अपना मोटा था जिस चक्कर में वो उड़ते हुए नहीं जाता, लेकिन वो भी उसका भी पोजीशन आगे से पीछे यहाँ पे आ जाता है। और इन शॉर्ट सामने से जो या होता है ना, वो खुद भाई धक्के खा के से पीछे आ जाता है, और जैसे हम अटैक करने होते हैं उसको एहसास होता है सामने से सॉल्व फॉर्मेशन नहीं बल्कि बॉडी इंटीग्रेशन लेवल का है, तो वो भी हिल जाता है, कहता है बॉडी 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 इंटीग्रेशन लेवल का, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है यार। तुम्हारा जो सेट है, तुम्हारे सेट में कोई भी वर्ड स्टेज का ही नहीं, सॉल्व फॉर्मेशन का ही मैक्स यहाँ पे थे, उसके बाद से मुझे भाई तू भी सॉल्व फॉर्मेशन का होगा, लेकिन तू तो बॉडी इंटीग्रेशन का है। सामने से मैं कट्टा बोलता वेल यार तूने वादा यहाँ पे किया था मेरे सेट का मेंबर बनने का, तो वादा तोड़ देगा क्या या निभाएगा? जो सुंदर याओ कहता है मैंने वादा किया, मैं निभाऊंगा निभाऊंगा निभाऊंगा, यानी वाकई में आज से ऑफिशियली मैं आपके सेट का मेंबर यहाँ पे बनने को तैयार हूँ। लेकिन मानना पड़ेगा भाई आप तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गजब यहाँ पे निकल गए। जो सुंदर सामने से मैं कट्टा बोलता अरे हाँ यार इसी से याद आया, ये जो मेरा लेवल है ना बॉडी इंटीग्रेशन वाला, ये तुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है, तो प्लीज़ यार ये बात किसी को यहाँ पे बताना मत। जो सुंदर ने याओ और भी ज़्यादा हिल जाता कि एक सेकंड किसी को बताना मत, इसका मतलब सेट के जो बंदे लोग हैं उनको भी नहीं मालूम क्या बॉडी इंटीग्रेशन के हो। जो सुंदर वो भी कहता है यार सेट के भी किसी बंदे को नहीं मालूम कि मैं बॉडी इंटीग्रेशन को, देखो बॉडी इंटीग्रेशन है ना जो लेवल है ये सेट के लिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा हाई यहाँ पर होता है, तो मैंने सामने से बता दिया कि हाँ भी ऐसी ऐसी बात है, तो वो लोग एकदम घबरा जाएंगे, उनके ऊपर हो सकता है भाई उस चक्कर में मुसीबत वगैरह भी आ जाए। ज़्यादा के बंदों को ऐसा लगता है मैं सॉल्व फॉर्मेशन पढ़ूँ, और एक दो एल्डा सी को मालूम है कि मैं वाइड स्टेज का हूँ, बॉडी इंटीग्रेशन का हूँ, ये बात किसी को नहीं मालूम, खाली ये बात तुझे यहाँ पे मालूम चल चुकी है, तो प्लीज़ ये बात किसी को बताना मत। मैं ज़्यादा बवाल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता नहीं, जितना बवाल होगा उतना मुसीबत आएगा। मेरा बस एक ही सपने के चुपचाप कल्टीवेशन कर करके अमर बनना है और हमेशा के लिए यहाँ पे जिंदा रहना, बस मेरा और कोई भी यहाँ पे सपना नहीं है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया है। तो जैसे ये लाइन सामने सुनता ना सुनते भाई उसके भी दिल में एकदम ऐसा एकदम क्या बोलते हुए एकदम तूफान आ जाते कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, ऐसे पर्सनैलिटी अभी आदमी होता है कि काश भी इसकी जो पर्सनैलिटी है ना सेम उस पर्सनैलिटी का आधा % भी मेरे अंदर यहाँ पे होता ना, तो यार जो मेरा सेट बर्बाद हुआ था ना 5000 साल पहले, वो बर्बाद नहीं होता, और आज भी वो यहाँ पे सही सलामत रहता। साथ ही में वो बंदा भी इसको लाइक करने लग जाता है, 2 स्टार का फेवरेट लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये फिर से कंफ्यूज, उसके बाद से जो भी बातचीत था सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता है, उसको समझा के भेज दिया जाता है कि हाँ भाई तुम मेंबर बनने को तैयार हो, जाके लीडर को बता दो, लीडर तुम्हें कोई एल्डर नहीं तो कोई कमाल का पोजीशन यहाँ पे दे देगा। वो निकल जाता है, और जैसे निकलते ना मुर्गा आराम से पूरे एटीट्यूड में खड़ा था और कहता है कि वेल यार मास्टर यार उसने आपके ऊपर अटैक किया और धोखे से अटैक किया था, लगता भी आपको मारने ही चलता, तो सामने से आपको भी अटैक करना चाहिए था, अभी स्वॉर्ड निकालते सीधा उसकी फाड़ कर देते, मजा ही आ जाता। जो सुंदर सामने से ये कहते हैं एक काम करता हूँ मैं स्वॉर्ड निकालता हूँ तेरी फाड़ के रख देता हूँ, क्यों मजा आएगा ना तुझे भी। सामने सोना प्यारा समूह बनाता कहता है ना मास्टर यार आप ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, ये नाची सा मुर्गा भाई ध्यान से मुझे तब मेरी कम सिंह कमरिया पे देखो भाई, अब मुझे मारोगे नहीं नहीं आपको पाप लग जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसी इसकी हरकतें देखे ना इसको दिमाग खराब हो जाता है इनका, गुस्सा कि भाई कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, लगता ना इसको थोड़ा सा ये हो गया भाई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर हो चुका है। उसको सामने से समझाता और कहता है वेल भाई ज़्यादा घमंड रखना अभी यहाँ पे ठीक नहीं है। वो बंदा जो यहाँ पे था तुमने देखा होगा वो अंधा यहाँ पे था, तुम ये सोचो कि अभी कल्टीवेटर है और अंधा ऐसा कैसे हो गया, अभी कल्टीवेटर्स तो यहाँ पे अंधे होते नहीं है, वो अंधा ऐसा नहीं हुआ भाई, उसको शराब यहाँ पे लगा है। मालूम है किसका श्राप लगा है? जो इमॉर्टल गॉड है ना भाई उनका श्राप लगा है, गलती से उनके सेट वालों ने इमॉर्टल लोग को भी परेशान कर दिया था, इमॉर्टल गॉड्स को, तो उनको गुस्सा किया, सेट को बर्बाद करके इस बंदे को जान से हमारा नहीं बस इसको श्राप देके जिंदगी भर के लिए अंधा यहाँ पे बना दिया। यानी तेरा जो घमंड ऐसी चला वो आगे चल के तूने भी गलती से किसी इमॉर्टल गॉड को ऑफेंड कर दिया, तो सोच भाई तुझे अंधा क्या, तुझे अंधा लूला लंगड़ा मालूम नहीं क्या क्या यहाँ पे बना के छोड़ देंगे, छक्का बना देंगे तुझे एक छक्का। जो सुन ये और भी हिल जाता है क्या, हाँ मम्मी रे अरे सॉरी सॉरी मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। सामने सहन ये भी कहते हुए हाँ जो तुझे मीट यहाँ पे खाना, वो मीट कोई ऐसे वैसे चीज का भी मीट नहीं है, जो स्पेशल सा बिस्ट यहाँ पर आया था ना जिसने अटैक कर दिया था, जिसकी मैंने जान यहाँ पे निकाली थी, हाँ ये उसी का मीट यहाँ पर है। और एक डिवाइन बर्ड था मतलब डिवाइन बिस्ट यहाँ पे था, जिस चक्कर में तेरी बॉडी में भी ये चेंजेस वगैरह आ रहे हैं और तेरी बॉडी की भी खासियत यहाँ पे बढ़ते जा रही है। हाँ लेकिन जो भी यहाँ पे था ना वो बिस्ट उसका जो बाप है मालूम है कौन है, बर्मेलियन बर्ड नाम का जो कमाल का बर्ड यहाँ पर आता है जो कि मोटर लेवल पे, हाँ वो उसका बाप था, उसको मालूम चल चुका है, वो बदला लेना चाहता है और हमारी यहाँ पे बैंड बजाना चाहता है। लेकिन डोंट वरी ये मीट खा भाई, मीट खाने में तेरी पावर यहाँ पे बढ़ी है ना, हाँ तू अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा 7वें आसमान में पहुंचा, ताकि बर्मेलियन बर्ड जैसे यहाँ पर आए ना तू भी जब तक अपने फोनिक्स बर्ड के रूप में आ जाए उसे यहाँ पे बदला ले ले। ओके तो मैंने ज्ञान यहाँ पे पेल दिया, इसलिए भाई मेरा कल्टीवेशन करने का टाइम आ चुका है, इसलिए आपको चला कल्टीवेशन करने के लिए तू भी जा खा और अपना कल्टीवेशन कर। इसका दिमाग खराब किया, अरे यार अरे यार अरे यार मास्टर आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि बर्मेलियन बर्ड नाम का बर्ड यहाँ पर है यार, वो बर्ड तो भाई मुझे भी उठा उठा के पटके मेरी जान निकालेगा। कोई बात नहीं, जो बच्चा कुछ मीट है ना मीट यहाँ पे रख देता हूँ। जो डॉगी यहाँ पे ना अगर आपको याद हो तो डॉगी
वाला भी एक बीस्ट इसके पास था जिसको हैन ने बाहर ट्रैवल करने के लिए भेजा है। हाँ तो बाहर यहाँ पे भेजा है और बाहर ही अभी तक यहाँ पर वो अभी तक आया नहीं है, तो उसके लिए सोचते भी बचा देता हूँ, वो आएगा उसको खिलाऊंगा ताकि जो भी दुश्मन है ना वो यहाँ पे बन जाए। उसके बाद से शीर्ष होते यहाँ पे अगले दिन जो सेट है ना, सेट में बहुत बड़ा यहाँ पे जश्न होता है क्योंकि ऑफकोर्स भाई याओ ने जो ज्वाइन यहाँ पे कर लिया और याओ ने जो ज्वाइन यहाँ पे कर लिया ना, जिसके बाद से आपको जश्न मनाया जा रहा है कि स्वागत है भाई हमारे नए एल्डर के। और ये हमारे नए एल्डर यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के बंदे हो, इससे हुर्रे सारे बंदे कहते हैं या हुर्रे हुर्रे हुर्रे। जो हमारे फाउंडर यहाँ पर है ना, हमारे फाउंडर एंड सेक्टर जो यहाँ पे थे वो भी वर्ल्ड स्टेज के थे और ये एल्डर भी वर्ल्ड स्टेज के, यानी बल्ले बल्ले हमारे सेट का तो भाई बहुत ही एकदम मतलब कमाल का दिन यहाँ पर आ गया। सारे मेंबर यहाँ पे खुश थे, सबसे ज्यादा यहाँ पे लीडर खुश था। अब इसको सबसे ज्यादा खुशी है ना हैन के ऊपर हो रही थी, इसको न्यूज मिल जाती कि अभी हैन के बीच में और इनके बीच में कंपटीशन हुआ था, छोटा सा चैलेंज हुआ था। ये चैलेंज में हैन यहाँ पे जीत गया और हैन ने इनको भी मेंबर बनाने के लिए यहाँ पे मतलब मना लिए, यानी जो कुछ हो रहा ना ये मेंबर बन गए। या इससे पहले जो भी हमारे सेट में बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी चीजें हुई ना, वो सारी की सारी चीजें ना भाई उनके चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। अगर वो यहाँ पे ना होते तो लिटरली हमारे सेट आज जो पहले यहाँ पे था ना, हो सकता भाई रहता ही नहीं हो यहाँ पे, कब कब बर्बाद हो जाता। लेकिन देखो हमारे देश का सबसे बेस्ट सेट बन गया और जिस हिसाब से इसका डेवलपमेंट यहाँ पे चालू ना, काश न तो शायद ऐसा हो सकता कि आगे चल के हमारा सेट पूरे दुनिया का भी सबसे बेस्ट सेट भी यहाँ पे बन सकता है। और मुझे ऐसा लगता है भाई जो दिन हमारे सेट में एल्डर है यहाँ पे आएंगे ना, वो सबसे लकीस्ट होगा हमारे सेट का, क्योंकि भाई उनके आने के बाद ये जो है डेवलपमेंट हुआ ना एकदम चुमेश्वरी मजा ही आ गया। यहाँ पे तो जश्न चालू, लेकिन यहाँ से काफी दूर एक जगह पे जंग चालू था जहाँ पे जंग के अंदर बंदों के यहाँ पे मौत हुई जा रही थी। और ये जंग अगर आपको याद होगा तो एक एपिसोड में यहाँ पे बातचीत हुआ था, दो सेट यहाँ पे थे, दो सेट में से एक हेवनली सेट नाम का एक जो सेट यहाँ पे था और जो दूसरा सेट था उनके डफड़ा हो चुका था, जिस चक्कर में वो लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं। दोनों है ना काफी दूर दूर देश के यहाँ पर आते हैं और जिस चक्कर में इनके सेट के ऊपर मुसीबत आ सकता था जेड प्योर पे, लेकिन उनके ऊपर मुसीबत नहीं आई। ये लोग 5 साल से फाइट करते, जिसमें से जो हेवनली सेट था जिसके इस लीडर को हमने देखा था, क्योंकि सबसे पहले जेड प्योर पे हमला करने वाला था, लेकिन इसका जो टकला साथी है ना उसने मना कर दिया कि नहीं भाई कुछ भी कहीं भी हमला कर दो, लेकिन जेड प्योर सेट उसका जो देश यहाँ पे यांग इंडोनेशिया ना, वहाँ पे बिल्कुल भी हमला ना करना, इसलिए वहाँ पे ना करके वो लोग भाई इनके साथ झगड़ा कर देते। तो 5 साल हो गया था, इनके ढेर सारे बंदे मरे थे, तो लीडर भी कहते हैं 5 साल से जंग चालू है, हम लोग बिल्कुल जीत नहीं रहे, हम लोग खाली हारे जा रहे हैं और हमारे मेंबर मरे जा रहे और खाली मरे ही जा रहे हैं। तो जो टकला साथी यहाँ पे था ना वो भी सामने से कहता है हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, हम मुंह दिखाने लायक भी हमने नहीं बचे। जो हमने भाई बॉडी इंटीग्रेशन लेवल के एक बंदे के लेकर आए थे कि हमें सपोर्ट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग है कुछ करेगा, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा चोट लगा है और वो भी लड़ने के लायक यहाँ पे ना बचा, यानी सारी की सारी मेहनत यहाँ पे पानी में गई। सामने से लीडर भी कहते हुए जो हमारा देश ना, हमारे देश की और जो हमारे दुश्मन सेट यहाँ पे बढ़े जा रहे हैं और हमारी सेट तो यहाँ पे पूरी बर्बाद हो गई है, अब उनको यहाँ पे रोक ही नहीं पाएंगे। यानी सच में यार अब कुछ भी करने के लायक हम लोग यहाँ पे बचे नहीं है। लेकिन तभी टकलू कहता नहीं हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग सरेंडर कर सकते हैं, हम लोग सरेंडर खुद को कर देते हैं। जो सुनते लीडर बोलते भाई क्या सरेंडर करेंगे भाई, फॉर्मलेस सेट भाई जो हमारे दुश्मन है जिनके साथ हम जंग कर रहे थे, अरे यार वो हमारे दुश्मन यहाँ पे बन चुके, कट्टा दुश्मन बन चुके। अरे हम सरेंडर भी बनेंगे ना तो भी उतने आसानी से हमें छोड़ने वाले नहीं। तुम्हें क्या लगता है हम सरेंडर कर लेंगे, हमें माफ कर देंगे, हमारे देश पे कब्जा नहीं करेंगे और हमें भी जान देंगे। जो सुनते सामने से वो कहता है वैसे टकलू कि नहीं नहीं नहीं, फॉर्मलेस सेट के सामने कौन भाई यहाँ पे सरेंडर करने को बोल रहा है, जो जेड प्योर सेट है ना हम उनके पास जाके उनको सरेंडर करेंगे। जो सुनते सामने से वो भी कहते हुए वाकई में तो उनको जाके यहाँ पे सरेंडर करना चाहता है। सामने से ये भी कहते हुए हाँ हम उनको जाके सरेंडर करना चाहते हैं, बेसिकली सरेंडर नहीं मतलब हम जाएंगे बोलेंगे कि भाई आप बड़े कमाल को प्लीज हमें भी अपने अंडर में यहाँ पे ले लो, तो वो लोग हमने अंडर में ले लेंगे, फिर हमारी यहाँ पे भलाई हो जाएगी। देखो ग्रेट वाइज जो कंट्री है हमारी कंट्री के आसपास जो भी यहाँ पे सेट आती है ना वो सब के सब हमसे यहाँ पे भी एक यहाँ पे सेट जो कि हमसे बड़ी आती है जिसका नाम यहाँ पे फॉर्मलेस, जिसके साथ हम लोग फाइट कर रहे हैं, वो थोड़ी ना भाई प्रोटेक्शन करेंगे भाई उनके साथ तो फाइट ही करें ना। तो जिसके पास से जो हमसे सबसे पास जो यहाँ पे कंट्री आती है वो ये यांग डायनेस्टी है, उसी कंट्री में यहाँ पे आती है भाई ये जेड प्योर सेट। हाँ तो हम लोग उनके पास जाके उनसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो सुनते सामने से लीडर कहता है तुझे वाकई में लगता है ये जो फॉर्मलेस सेट है जिनके साथ मुकाबला करे उनसे ज्यादा प्योर मतलब उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई जेड प्योर सेट? मुझे तो नहीं लगता भाई। सामने से जो सुनते ना ये हैन को याद करता है और याद करते करते हुए लगा जेड प्योर सेट में वो बंदा जब तक रहेगा ना जब तक कोई हमें हाथ भी लगा नहीं सकता। उसके बाद सीन होता उसी बंदे पे यानी हैन की, जो कि लंबे समय बाद अपने गुफा से बाहर निकल के ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे खाता है और कहता है चलो यार दिन बहुत ही बढ़िया हो गया। जो सामने से मेरा ये जो पेड़ यहाँ पे था जो कि शेक करता था वो शेक यहाँ पे नहीं करा कि भाई मैंने अपने चिकन को उस पर बैठा दिया है, चलो रिलैक्स भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा जो एक ट्री था वो भी सही सलामत है। जो मुझे कद्दू मिले थे, कद्दू का प्लांट भी काफी अच्छे से बढ़ते जा रहा है और जब से ये मेरा डिसाइपल है ना भाई इसकी तो इस खासियत है यहीं भी जाएगा ना आसपास के स्पीचो एनर्जी का क्वांटिटी बढ़ा देगा, तो आसपास का क्वांटिटी बढ़ा पड़ा है। मेरे भी कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हुए जा रहा है, प्लस आसपास के जो पेड़ पौधे सब है ना सबको इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, यानी भाई लाइफ एकदम चंगी है यार। ऐसी चंगी लाइफ जीने में तो मजे कुछ यहाँ पे और तभी ऐसी मतलब बासी ले रहा था और तभी इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आई मीन रिलेशन टैब में सारे
बंदों का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा था, जिसमें जो इसका डॉगी है ना, इसके डॉगी ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ था, बाल बाल बचा। फिर बाद में भाई बहुत सारे बीस्ट ने हमला कर दिया, जिसके बाद से भाई एकदम बैंड बच चुकी थी, मरने वाला था, लेकिन कोई यहाँ पे डेमोनिक कल्टीवेटर आया जिसने भाई जान इसकी बाल वाली यहाँ पे बचा ली। जो इसका दस मो यहाँ पे था ना, मो के ऊपर भी राइट सेड वालों ने हमला किया था, तो उनसे भी बच गया। और साथ ही में क्या बोलते भाई, जो फैन था भाई, फैन के ऊपर भी हमला हुआ था, उससे भी बेसिकली यहाँ पे बच गया। और इसके अलावा जो इसकी मास्टर यहाँ पे थी ना भाई, इसकी मास्टर का यहाँ पे काफी अच्छा था, कमाल कमाल के अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का मौका मिला, जिससे ना बहुत जल्दी वो क्या बोलते भाई, वो और भी स्ट्रांग होकर उनका लेवल अप यहाँ पे हो सकता है। और साथ ही में जो याओ था भाई, वो जो मिस्टीरियस सा वर्ल्ड स्टेज का बंदा, अंधा बंदा, हाँ उसको भी ना जो गॉड लोग का कर्ज नहीं, मोटा गॉड का कर्ज, वो कर्ज अभी भी यहाँ पे लगे जा रहा था। और जो शुई बेसिकली यहाँ पे था भाई, इसका डिसाइपल, हाँ शुई का बेसिकली उसको कुछ ना डेमोनिक पावर यहाँ पे मिली, जिससे उसकी जो डिविनिटी है ना बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाली है। ये भी देखते कि भाई यह जो मेरा कुत्ता है, और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई, जो फैन जो मो ना, उनकी जिंदगी तो काफी हद तक यहाँ पे झंझल हुए। हाँ लेकिन जो मेरी मास्टर यहाँ पर है, उनकी जिंदगी तो काफी बढ़िया है, शायद बहुत जल्दी ना सॉल्व फॉर्मेशन की कल्टीवेटर। फिर इसका ध्यान यहाँ पे जाता है भाई याओ की ओर, कि भाई याओ को सामने सभी भी मॉन्स्टर गॉड का कर्ज यहाँ पे लगे पड़ा। आई मीन भाई अब तो यहाँ पे टाइम हो चुका भाई, अब तक उसको कर्ज यहाँ पे काय को लग रहा है, शिट यार उसको भी हमने जेड पे और सेट में यहाँ पे ले लिया है, तो कहीं उसे कर्ज के चक्कर में हमारे ऊपर भी यहाँ पे कोई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत की बात थी भाई ये शुई, अरे यार उसका डिविनिटी यहाँ पे अवेकिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यानी उसकी जो भी खासियत है ना वो और भी अच्छे से यहाँ वेक होगा। और उसकी कोई खासियत नहीं है, बैड लक को छोड़ के यार उसका बैड लक अभी इतना खतरनाक यहाँ पर है। सोचो जब और भी ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा ना भाई, उसका भी अच्छे से अवेक हो जाएगा, तब सोचो भाई कितना ज्यादा उसका बैड लक यहाँ पे बढ़ेगा। उससे मतलब शुई की जब बात सामने आ गई, तो शुई के बारे में बता दूं कि अरे यार शुई का बैड लक देखो अभी बड़ा कमाल का, सारे को बंदे जो भी इसके आसपास रखते ना, उनके यहाँ तो हार्ट पैर टूट जाता है, या तो उनके यहाँ पे मौत हो जाती है। और जैसे कि इसके प्रोविडेंस में कहानी लिखा हुआ था कि इसने जो भी मतलब बुरा काम जो किया था, फिर जो भी किया था ना, जिस जगह में हेवनली जो कोर्ट है ना, उसने इसकी सजा यहाँ पे दी, इसको भाई पुनः जन्म देके भाई पृथ्वी पे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे भेज दिया। और इसकी जो पुरानी मेमोरी थी ना, सारी मेमोरी यहाँ पे सील कर दी, ताकि पृथ्वी पे आएगा, कहीं भी घूमेगा और आसपास के बंदों के यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा, जिससे हमारी मौत होगी। लेकिन हेवनली कोर्ट वाले को कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। और जो सामने 120 था भाई, जिसको मैंने मारा था, जो भी हमला करने यहाँ पर आया था, तो सेम कांड भाई उसको मैंने मारा, तब जाके भाई बचे। अगर हमें मारता नहीं तो भाई लिटरली वो आधी दुनिया भी बर्बाद यहाँ पे कर देता। लेकिन हेवनली कोर्ट ने सामने से कुछ भी नहीं किया। हेवनली कोर्ट सुनना चाहता भाई, हेवनली कोर्ट जो कि भाई लोगों पे न्याय करते, कुछ बुरा यहाँ पे होने नहीं देते, लोगों की प्रोटेक्शन करती है, लेकिन हेवनली कोर्ट ही सामने से बुरा बुरा काम यहाँ पे की जा रही है। शिट भाई हेवनली कोर्ट तो यहाँ पे बहुत ही बुरी है। एक सेकंड भाई, मेरे ख्याल से हेवनली कोर्ट खुद को यहाँ पे थैनोस समझता होगा। हाँ वो खुद को थैनोस यहाँ पे समझता है, जैसे थैनोस ने भाई दुनिया बचाने के लिए भाई आधी पॉपुलेशन मिटा दी थी, वैसे शायद हो सकता है हमारी दुनिया की भी पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, तो शायद पॉपुलेशन कम करने के लिए उसने ऐसा ऐसा किया होगा। आई डोंट नो, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है, कुछ दिन बाद जेड पे और सेट में लीडर के पास है खबर आता है कि जो ये है ना हेवनली सेट, वो आपके अंडर में आना चाहती है, आपके साथ यहाँ पे मतलब आपके सेट में रिफ्यूजी लेना चाहते हैं। जो सुनते सामने से लीडर कहता है क्या बात करो भाई, सच्ची में? वो लोग कहते हैं हाँ सच्ची में, लेकिन सामने से ये लीडर कहता है यार कोई खुशी की बात नहीं है, ये बुरी बात है, तुम्हारा जो सेक्ट है ना अभी के लिए यहाँ पे जंग करे भाई फॉर्मलेस सेट के साथ, और हम लोग जंग के बीच में बिल्कुल भी आना चाहते नहीं है। जो ग्रैंड लीडर था ना, वो हल्के से आवाज में कहता है यार इनकी जो मैंने सुना भाई इनकी बैंड बज पड़ी लड़ाई में, तो हो सकता है इनको मदद चाहिए कि सामने से फॉर्मलेस सेट वाले का कुछ यूज ना कर पाए, तभी तो हमारे अंडर में आ रहे, ताकि भाई हमारी प्रोटेक्शन। सामने से जो मैसेज यहाँ पे लेकर आया था ना, वो कहता है हम बात तो यही भाई, हाँ आपके ऊपर फॉर्मलेस सेट के मुसीबत यहाँ पे आ सकते, लेकिन हमारे लीडर ने मुझे ये बोल के यहाँ पे भेजा है, अगर सामने से भाई आप हमें अपने सेट में यहाँ पे रिफ्यूजीज के तौर पे ले लेते, तो हम अपने सेट को ना आपके सेट के साथ यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे। आपके सेट में टोटल यहाँ पे 18 पिक है ना, हम 19वां पिक बन के भैया आपको सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। जो सुने सारे जो बंदे जो एल्डर्स लोग जो भी बात सुने थे ना, वो सब दीवाने हो जाते, खुश होते, कहते क्या बात करो सच्ची में। यह जो ग्रेट भाई जो कंट्री है ना भैया, उस कंट्री का नाम ये सबसे बड़ी सेट यहाँ पर आती है। इनका जो ओवरऑल पावर है ना भाई, हमारे मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर भाई सोचो, अगर ये सेट हमारे सेट के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगी ना, लिटरली हमारा पावर यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन यार इसमें रिस्क भी तो है यार, लेकिन जो फॉर्मलेस सेट भाई जो इनका दुश्मन है, जिनके साथ इनका जंग चालू है, वो हमारा दुश्मन यहाँ पे बन जाएगा, यानी लफड़ा हो जाएगा भाई। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लीडर के यहाँ पे फैसला लेने दो। जो बंदा खबर यहाँ पे लेने आया था ना, वो बंदा भी वाइट स्टेज का बंदा यहाँ पे था। वो मनी मन सोचता भी यार हमारे लीडर यहाँ पे पगला गए क्या, उन्होंने सामने से भाई इसके साथ भाई जेड पे और सेट के साथ, ये सेट कितना कमजोर है, आई मीन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आसपास तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा दिखाई नहीं देता, एक बंदा बस दूर यहाँ पे बैठा है, याव को बेसिकली देख के सोचते हैं यहाँ पे एक बंदा बैठा जो कि मुझे वाइट स्टेज के यहाँ पे लगा,
बस वही बंदा वर्ड स्टेज का, बाकी सब तो यहाँ पे नॉनसेंस सोल पे अटके पड़े हैं। तो भी भाई सामने से हमारे लीडर इतने छोटे सेट के साथ यहाँ पे भाई सपोर्ट चाहते हैं, भाई बेकार ही दिमाग चलता है हमारे लीडर का। इनका जो लीडर है, हमारा जो लीडर है ना, वो सामने से वो कहता है कि वेल ओके ठीक है भाई, मैं आराम से सोच के बताऊंगा भाई, पहले एल्डर है ना उनके साथ जाकर डिस्कस करता हूँ, अगर वो हाँ बोलेंगे तब, अगर ना बोले तो ना। और इतना बोलते ही सामने से वो जाने को तैयार था। जो सुनते खबर देने वाला सोचते कि अरे यार एक तो पहले इनका सेट भी कमजोर है, इनके लीडर के पास भी ज्यादा पावर नहीं है। कैसा लीडर भाई, लीडर किसी चीज से भाई परमिशन नहीं मांगता, लीडर लीडर हो तो अपना फैसला सुनाता है, लेकिन ये भी फैसला सुनाने के लिए किसी और से जाके यहाँ पे पूछेगा, उसके साथ यहाँ पे डिस्कस करेगा, यानी बेकार है भाई ये जेड पे। उसका जो याओ यहाँ पे था भाई, वो अंधा बंदा, हाँ वो आता है इसके पास और कहता आते कि वेल यार 5000 साल पहले ना तुम्हारे सेट में छोटा सा क्या बोलते हैं ब्लड सेक्रीफाइस सेरेमनी यहाँ पर होती है, उस सेरेमनी के अंदर मैं भी आता यार, उस समय तो बड़ी बवाल थी भाई, कभी किसी से भाई जाके मदद मांगे ऐसा सपने भी सोच नहीं सकते, आज तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई। सामने से जैसे वो बंदा ये सुनता ना बात किया, अरे बाप रे 5000 साल पहले, यानी तो 5000 साल पहले के मतलब इतना पुराना है क्या। सामने से वो कहता है टाइम की बात है यहाँ पे छोड़, देख तू अपने सेट के कैल्डर है, मैं भी अपने सेट के कैल्डर हूँ, तो चल भाई एक छोटा सा यहाँ पे फ्रेंडली फाइट हो जाए। और इसने अपना पावर छुपा के ना गोल्डन को स्टेज के पहले लेवल पे कर दिया था। जो सामने से वो बंदा भी नोटिस करता, मनी मन सोचते हुए यार ये बंदा वाइट स्टेज का, जो मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया था, आते ही नोटिस कर लिया था, लेकिन जानबूझ के इसने अपना पावर कम कर लिया। शायद ये सोचा हुआ कि यहाँ भी अपना पावर कम कर लेता हूँ एंड में इसके साथ फट करके उसको कुत्ते की मौत हरा दूंगा, लेकिन मैंने देख लिया भाई ये वाइट स्टेज का है और मैं भी वाइट स्टेज को यानी फाइट में भी करूंगा और सामने से मैं इसको यहाँ पे हराऊंगा। और कहता हूँ ठीक है भाई चैलेंज मंजूर। तो बताता है हैन भी कहता है क्या मतलब वो लोग हमारे शहर में यहाँ पे आना चाहते हैं। सामने से लीडर भी कहता हाँ भाई हमारे शहर में आना चाहते हैं, बताओ या सामने से क्या करे। जो सुनते हैं सामने से कहते हैं यार अगर हमने वैसा यहाँ पे किया तो उनका जो दुश्मनी यहाँ पे ना फॉर्मलेक सेट भाई हमारी या उनके बीच में भी दुश्मनी हो जाएगी, तो हो सकता है हमारे भी बैंड बजाने के लिए वो लोग यहाँ पे आगे आ जाएंगे। और ये जो क्या बोलते भाई, अरे इनलाइटमेंट नाम का एक बंदा यहाँ पे था, जो टकलू यहाँ पे था ना यार, वो मेरा दुश्मन था, उसके ऊपर मैंने कर्ज लगा लगा के मैंने उसकी बैंड यहाँ पे बजा दी थी, तो क्या उसका बदला यहाँ पे लेना चाहता है। नहीं उसका बदला क्या को लेगा, उसको नहीं मालूम कि हाँ भाई मैं ही वो बंदा हूँ जिसने कारण यहाँ पे किया था, उसका मुझे टेंशन भी नहीं है। मेन यार बाकी जो फॉर्मलेक सेट है उनका मेन दुश्मन बन जाता है, तो यार उसके बारे में मुझे डर लग रहा है। लीडर सपोज सेवेल उनका जो पावर है फॉर्मलेक सेट का, उनका जो दुश्मनों का, हाँ तो फिर उनका पावर कितना कि हम लोग उसको संभाल पाएंगे। जो सुनते सामने से ये कहता है कि भाई संभाल पाएंगे, आई थिंक नहीं संभाल पाएंगे भाई, उनका पावर ना हमारे सेट के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई है। सबसे पहले ग्रेट वाई जो कंट्री है ना उनके ऊपर तो धीरे धीरे कब्जा किए जा रहे थे, धीरे धीरे जो हमारा ग्रेट यंग जो हमारा कंट्री है ना उसके बॉर्डर के एरिया में भी पहुंच चुके थे। अब बॉर्डर के एरिया में आने के बाद ना उन्होंने वहां पे बवाल किया और हमारे भी कुछ डिसाइपल है ना बॉर्डर के एरिया में तैनात है, उनके डिसाइपल हमारे डिसाइपल के बीच में फाइट हुआ जिसमें ज्यादा अगर फाइट ना भाई वो लोग वहां पे जीते हैं। और धीरे धीरे भाई ग्रेट यंग में मतलब हमारे कंट्री में ढेर सारी जगह पे ना कैप्चर करने के लिए उन्होंने अपने वर्ल्ड स्टेज वाले बंदे को भी भेजा था। तो हमने भी अपनी ओर से भाई जो नए नए एल्डर यहाँ पर है ना याओ, हमने उनको यहाँ पे भेजा जीत चक्कर भाई। अभी के लिए वो लोग कोई कब्जा तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ यार देखो सबसे पहले ग्रेट वाई पे कब्जा धीरे धीरे करे, उस पर कंप्लीटली कब्जा हो जाएगा तो उनका अगला टारगेट हमारा ग्रेट यंग कंट्री बनेगा। यानी समझो हमारा जो ये है ना भाई हमारा जेड पी सेट वो यहाँ पे डायरेक्टली मुसीबत में आ जाएगी। तो जो सुनते सामने सब ये भी सोचता वेल तो यार सामने से क्या करे, मुसीबत तो आने वाली है, भले इनके साथ दोस्ती करे, इनको अपने शहर में ले या शहर में ना ले, फॉर्मलेस सेट तो हमारे ऊपर हमला यहाँ पे करेगी ही मदद करेगी। और तब इनका ध्यान जाता है आसमान में जहाँ पे दो बंदे फाइट करे थे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पे एल्डर याओ ने चैलेंज किया था भाई उस बंदे को जो कि खबर लेकर आया था। तो लीडर देखते डर जाता है और कहता है अरे बाप रे हमारे एल्डर याओ सामने से उन बंदे की कुटाई कई को कर रहे हैं। जो सुनते हैं बोलता है डोंट वरी कुटाई नहीं करे, बस दोनों के बीच में एक छोटा सा फ्रेंडली मुकाबला यहाँ पे चालू है। फ्रेंडली मुकाबला तो कहीं से लग नहीं रहा, याओ लिटरली उस बंदे को बार बार पहले जा रहा था। सामने से वो भी कहता है धोखेबाज आदमी भाई, तूने जब मेरे साथ यहाँ पे तेरा पावर चेक किया ना मुझे व्हाइट स्टेज के पहले का लेवल का दिखा, लेकिन सामने से भाई तेरा पावर यहाँ पे व्हाइट स्टेज का 8वें का है, या तूने पावर छुपा के मुझे धोखा दिया भाई, ये चीटिंग है, ऐसा कैको कर रहा है। सामने से पूरा कांड यहाँ पे लीडर भी देखते हुए कहता है वेल यार ये फ्रेंडली मुकाबला तो मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा। सामने से है नहीं यहाँ पे कहता है कि वेल ये एल्डर याओ ने अभी तक अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज़ नहीं की, पूरी पावर यूज़ करेंगे तो उस बंदे की ऐसी हालत होगी तो सोच भी नहीं सकते हो। जो सुनते लीडर हिल जाता है क्या अभी भी उन्होंने अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज़ नहीं की। जो सामने खबर लाने वाला बंदा था ना वो यहाँ पे कहता है कि वेल यार महाबली में हूँ, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन तूने मजबूर कर दिया भाई मुझे अपने सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए, तो ये ले। तो सामने से जो हमारा क्या बोलते हैं भाई एल्डर याओ वो भी अपना जो पावरफुल अटैक था वो भी सामने से कहता है, उनकी लड़ाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू है। सामने से लीडर को डर लगता है शीट वगैरह ऐसे यहाँ पे
कंट्री रहेगा। एल्डर याओ कहीं उसकी बैंड यहाँ पे ना बजा दे। जो सुनते सामने से वो कहता है बजाना चाहिए, बजाना ही यहाँ पे चाहिए। सबसे पहली बात है ना, मदद मांगने के लिए कौन आए भाई, ओ हेवनली सेट वाले यहाँ पर आए ना, तो सामने से भाई उनको ना उनकी औकात मालूम रहनी चाहिए कि हाँ भाई हम लोग जो जेट प्योर वाले ना, तो उनसे ज़्यादा हाई औकात वाले, इसलिए हमारे सामने नीचे पे रहो, तभी उनके साथ फटेगा, उनकी बैंड बजाएंगे तभी बढ़िया, वरना आगे चल के ना वो हमसे भी वो बगावत यहाँ पे कर सकता है, हमें भी धोखा देने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सुनते लीडर भी कहता है अच्छा ओके ठीक है यार चलने दो। उसके बाद से यहाँ पे मुकाबला, चलो मुकाबला देखे जा रहा है, और हैन के दिमाग में भी आता है यार सामने से जो एल्डर याओ ना वो भी एग्जैक्टली वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूँ, इनको अपनी औकात यहाँ पे दिखाना जरूरी है ताकि भाई वो लोग हमारे अंडर में रहे और हमसे ऊपर आने की कभी कोशिश न करें। फाइट यहाँ पर हो जाती है और बेचारे का मुंह ना भाई ऐसा हो जाता है हैन ताई का प्राइवेट पार्ट जैसा ब्लर, यानी इतना गंदा था कि सामने से दिखाने भी लायक नहीं था। वो कहता है लीडर से, वो कहती है कि लीडर जी हम ही कहते थे जो कि यहाँ पर आए, कोई बात नहीं आपने शर्म में हमें ले लिया नहीं लिया, अरे जो कुछ होगा फैसला बहुत जल्दी बता दीजिएगा, बाद में आके हम मिल लेंगे। जो सुंदर लीडर भी कहता है वेल आर यू ओके, आप ठीक हो ना? वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इतना बोलते निकल जाता है। लीडर कहता है इससे क्या अरे यार, हैंस से कहते क्या अरे यार उसकी इतनी गंदी तरीके से कुटाई हुई उसके चेहरे को देख के पहचान भी नहीं पाएगा, तो इसका डर कि हमारे शायद हो सकता है भले डोले यहाँ पे ना आए तो लफड़ा हो जाएगा ना यार। और जो सुंदर ये बोलते हैं ना यार सबसे पहले मदद किसको चाहिए भाई, उनको चाहिए ना, हाँ तो लोग यहाँ पे पक्का आएंगे, उसका टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ यार हमने जो करना चाहिए था हमने वही किया, हमने कोई ऐसा गलत पाप नहीं किया, हमने बस एक फ्रेंडली फाइट यहाँ पे किया, हमने कोई उसको दुश्मन बना के उस पर कोई अटैक नहीं किया था। फाइट में बीच बीच में होता रहता है और तभी इसके सिस्टम यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। एक और बंदा यहाँ पे अपेयर हुआ है जिसके पास में एकदम कमाल का कोनेट प्रोविडेंस है, जो देखे ये भी हिल जाता है कि अरे यार और कोई बंदा अपेयर हुआ, अब कहाँ है, लेकिन हमें मालूम है सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। तो उस जो बंदा यहाँ पर उसका नाम यहाँ पे मोरोंग क्यू आई है, और ये जो बंदा बेसिकली ये भी एक पुनर्जन्म का यहाँ पे रूप है, हाँ पुनर्जन्म का रूप है। लास्ट जब इसका था नाम तो एक अपर मतलब इस दुनिया से ऊपर लेवल वाला जो दुनिया यहाँ पे था ना, वहाँ पे डिवाइन पैलेस नाम का एक जगह था, वहाँ पे वॉर गॉड बेसिकली यहाँ पे था, लेकिन एक कोई यहाँ पे था भाई क्या बोलते हैं इम्पेयर गॉड या फिर इमोर्टल इम्पेयर, जिसको भाई गलती से इसने ऑफेंड कर दिया, तो उस बंदूक आगे गुस्सा उसने इसको यहाँ पे सजा दे दी, जिसके बाद से भाई इसका जो फिजिकल बॉडी था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। जो आत्मा था ना, आत्मा यहाँ पे बच गया, तो आत्मा बाद में यहाँ पे पुनर्जन्म लिया और अभी के लिए भाई मॉर्टल की दुनिया में यानी इस दुनिया में उसने जन्म ले लिया, और अभी के लिए वो गोल्डन कोरे के साथ चौथे स्टेज के ऊपर यहाँ पर है। बंदे के पास भाई कमाल का टैलेंट है, कमाल की पावर है, इसके बारे में उसको एक्जैक्टली खुद आइडिया नहीं है। ऑफकोर्स भाई पुनर्जन्म की बात है उससे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है, तो अगर इसको अच्छे से कल्टिवेशन करवाएंगे तो ये बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस यहाँ पे करेगा। और अभी के लिए आपको सेट के अंदर जो स्पिरिचुअल गेंसिंग यहाँ पर है कमाल की जड़ी बूटी जिसके अंदर जान प्राण भी होती है, हाँ उससे अट्रैक्ट होकर ना बेसिकली वो इस एरिया में आपका सेट में मेंबर बनने के लिए यहाँ पर आया है। तो ये भी देखता अच्छा भाई वॉर गॉड था भाई, डिवाइन प्लेस जगह पर रहता था, ओ माय गॉड भाई ये बंदा तो काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है एल्डर ग्वांग पे, जो बेसिकली एल्डर ग्वांग है ना अपने साथ ढेर सारे मेंबर को यहाँ पे लेकर आ रहा था अपने सेट के डिसाइपल बनाने के लिए, जिसमें आमतौर पर बच्चे थे और टीनेजर्स यहाँ पे थे। उसी में ये मुरोंग नाम का बंदा था। एल्डर ग्वांग कहता है हमारा जो सेट ना 1000 साल हो चुके फाउंड होते हुए, तब से हमने बवाल मचाया है, ऐसा किया है वैसा किया है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताए जा रहे थे। और तभी उस माउंटेन के एरिया में पहुंच जाते हैं जिस माउंटेन पे अपने हैन यहाँ पे रहता है, और एक पत्थर यहाँ पे था जो कि ऑफकोर्स भाई अपने हैन जैसा बनाया गया था। तो सामने से पूछते कि वेल ये क्या है, तो ये समझाते वेल एक एरिया है, और जो एरिया ना एक माउंटेन का एरिया है, और जो हमारे क्या बोलते हैं एल्डर यहाँ पे जिसको स्लेइंग एल्डर यहाँ पे कहा जाता है, ये माउंटेन उनके अंडर के एरिया में आता है। हाँ बिना परमिशन से यहाँ पे घुसने की बिल्कुल कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा किया ना तुम्हें जेट पे उस सेट ना उस सेट से ही धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जो सुनते बंदे लोग कहते हो अच्छा इसी बात है का। सामने से ये जो मोरोंग नाम का बंदा ना वो कहता है यही 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 यही, मेरा दिमाग यहाँ पे कह रहा था कि हाँ भाई जो जेट पे सेट है ना उसमें बड़ा कमाल का जगह है, तुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, और मैं कहा ना ये पक्का वही कमाल का जगह होगा। तो सामने से लोग पूछते अच्छा भाई जो आपने स्लेइंग एल्डर के बारे में कहा, क्या स्लेइंग एल्डर यहाँ पे डिसाइपल भी बनाते हैं क्या, क्या हम उनके डिसाइपल बन सकते हैं? जो सुंदर एल्डर ग्वेन कहता है कि वेल डिसाइपल, हाँ वो डिसाइपल यहाँ पे बनाते हैं ना, लेकिन सबको डिसाइपल अपना नहीं बनाते। और लास्ट टाइम जब उन्होंने डिसाइपल बना था ना, तो जो डिसाइपल वो डिसाइपल बनने के लिए 5 साल तक है ना वो घुटने पे झुक के ऐसा भाई वो ऐसा भीख मांगता रहा, तब जाके भाई उसको डिसाइपल बनाया गया। जो सुनते लोग हिल जाते क्या अभी 5 साल तक भाई मुझसे तो 5 मिनट भी यहाँ पे नहीं होता, यानी शायद मैं उनका डिसाइपल जिंदगी में कभी नहीं बन पाऊंगा। उसको एल्डर ग्वेन कहता है वेल 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 यहाँ पे रुके तुम लोग क्या करोगे भाई, एक काम करो भाई जो मेन सिटी है ना हमारा उसमें चलो, वहाँ पे जो भी अलग अलग एल्डर्स है ना भाई तुम्हें देखेंगे, जो जिसको अच्छा लगेगा उसको अपने डिसाइपल यहाँ पे बनने का मौका मिलेगा। तो सब लोग जाते, लेकिन ये जो मोरोंग था ना भाई उसको यहीं से फीलिंग आ रही कि अभी मुझे यहीं पे आना चाहिए और इस एल्डर से मुझे मिलना है। स्लेइंग एल्डर से तो मनी मन सोचते हुए लगा 5 साल वो बन के उसका डिसाइपल बन सकता है, तो 5 साल तो भाई मैं भी झुक ही सकता हूँ, अपने बाप का क्या जाता है, अपन थोड़ी ना पूछ पाए झुकेगा नहीं। इसलिए एल्डर ग्वेन से कहते कि वेल आप लोग जाइए बाकी बंदों को लेकर, मैं यहीं पर रुक के मुझे भाई एल्डर
स्लिंग एल्डर से यहाँ पे मिलना है। तो एल्डर गोइंग भी कहता है ठीक है भाई जाओ। यहाँ पे इसको छींक आती है भाई इस डिसाइपल को, जो भद्दा सा डिसाइपल था जिसको बेसिकली 5 साल झुकना पड़ा। हमें मालूम है जब कोई किसी को याद करता है चाइनीज मानवों में या फिर किसी के बारे में बात करता है तो उसको छींक आती है। इसके बारे में बातचीत हो रही थी ना जिससे हम इसको छींक आई थी। 2 महीने बाद जो सेट यहाँ पे था ना, सेट में अचानक से ना पर्पल रंग के यहाँ पे लाइट निकलने लग जाता है। जहाँ पे हमारा जोन का माउंटेन ना, उस माउंटेन से बंदे लोग कंफ्यूज कि भाई ये लाइट अजीब सा क्या है, कहाँ से यहाँ पे रिलीज हो रही है, क्या किसी ने फिर से स्वॉर्ड डाउ यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया क्या। और दूसरे जो गुआंग नाम का बंदा था, गुआंग नहीं हुआंग नाम का बंदा था, और उसका जो एक साथी यहाँ पे था, उसका साथी वापस से सदमे में कह रही है इतने सालों बाद अभी अभी सदमे से बाहर निकला था, फिर से उस लौंडे ने भाई उसे एक्टिवेट कर दिया क्या। नहीं, उसे एक्टिवेट यहाँ पे नहीं किया था। इसके बाद जो अगर आपको याद होगा 3 कलर यहाँ पे शॉर्ट टेकरी ना उसकी प्रैक्टिस सके, उसमें उसने और भी अच्छे से बड़ी चीजें हासिल कर दी थी। ये उसका रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे हो रहा था। ये भी कहता चलो यार बढ़िया, मेरी जो शॉर्ट की टेक्निक रहा लिटरली भाई काफी ज्यादा बवाल की है। और तभी खुद को वापस से ना स्वॉर्ड डाउ जो रिवर यहाँ पे था उसमें यहाँ पे पाता, जहाँ पे एक बार और गया था, यहाँ पे किसी आदमी ने इसको डरा दिया था, डर के मारे अचानक से वापस आ गया। हाँ, ये उसी जगह पे पहुंचा था। ये भी कहता शिट भाई फिर से मैं इसी जगह पे आ गया, पिछले वजह से फिर से वापस से मेरे घोड़े न लग जाए, ऐसे भगवान से यहाँ पे दुआ करूंगा। आसपास से नोटिस करता कि जब पीछे हो रहा था ना ढेर सारे बंदे थे, और सारे बंदे ना वो लोग चल पा रहे थे हल्के 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 हल्के। इस बार भी चल पा रहे, इस बार काफी तेजी की स्पीड से यहाँ पे चल पा रहे हैं। तो वेल मतलब सब यहाँ पे चल ही रहे हैं। तो मैं भी चल के देखता हूँ, काश मेरा भी स्पीड यहाँ पे तेज हो। अरे इसका स्पीड यहाँ पे बाप लेवल का था, दम चले जा रहा है, रोकने की खुद को कोशिश करता लेकिन रुक भी नहीं पाता, खाली यहाँ पे चले जा रहा है। तो इसके दिमाग की बात जल्दी समझ जाते कि वेल यहाँ पे वो बंदे आते हैं जो टेक्निक सीख के उसमें कुछ ना कुछ उखाड़े लेते हैं। सारे बंदों ने उखाड़ा, मैंने भी उखाड़ा, तभी तो मैं भी यहाँ पर आया। ऐसा हो सकता है बाकी बंदों ने जितना उखाड़ा ना मैंने उनसे ज्यादा उखाड़ लिया, तभी तो मेरा स्पीड इतना तेज है। और ऐसा लगता है मेरा जो स्पीड ना 700 मिलियन प्रति घंटा प्रति सेकंड के हिसाब से मेरी स्पीड यहाँ पर है। और तभी सामने से मतलब खुद को रोकने की कोशिश तो किए जा रहा है, रोक ही नहीं पा रहा भाई। और खुद का पैर भी इसको महसूस होता ही नहीं है कि भाई इतना तेजी का स्पीड से कौन भागता, भाई रुक जा। सामने वो जो मिस्टीरियस बंदा था जिसने लास्ट टाइम इसको डरा के भगा दिया था, वो भी प्रकट हो जाता, कहता भाई लौंडे तू यहाँ पे वापस आ गया। अरे लास्ट टाइम मैंने तुझे यहाँ पे सही सलामत छोड़ दिया ताकि अगली बार यहाँ पे सबक सीख जाए, लेकिन बेशम जैसा मुंह उठा के यहाँ पे वापस से आ गया। और जो सुंदर सामने से वो भी कहता है सॉरी सिन्हा भाई, मैं आपको ऑफेंड यहाँ पे करना नहीं चाहता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे पैर अपने आप यहाँ पे भागे जा रहे, रुक ही नहीं रहा कोई, तो यहाँ पे बचा लो। हाँ, और लिटरली वो भागे चल जाता है। तो सामने से यहाँ पे ये आदमी भी कंफ्यूज किया, अरे यार ये लौंडा, इसका जो इसने सीखा ना भाई एकदम गजब लेवल का सीखा, इसका स्पीड इसका प्रोग्रेस इतना बढ़िया तो आज से पहले भाई नहीं हुआ। मैं काफी हजारों सालों से इसी जगह पे सब पे नजर रख रहा हूँ, लेकिन इतना स्पीड मैंने वाकई में किसी का देखा नहीं है। जून नहीं भाई, हैन इसका नाम है। हाँ, तो इतना फटाफट भाग रहा है कि सामने ना डेड एंड जैसा कुछ आता है या फिर कुछ अलग यहाँ पर आता है, जिसको देखते हैं इसकी फट जाती है कि मम्मी रे, और सामने जो कुछ मैं वहाँ पे एंटी मारूंगा ना तो मैं कैसे मर जाऊंगा यार, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। हाँ, तो जो मिस्टीरियस बंदा है ना पीछे से पकड़ के इसको यहाँ पे रुक देता है, और फाइनली ये रुक भी जाता है और कहता है थैंक गॉड बच गया। अरे सिन्हा भाई आई डोंट नो आप कौन हो, लेकिन जो कोई ना भाई आप मेरे लिए भगवान बन के और आपने मुझे बचा लिया, ये एहसान मैं जिंदगी में कभी भी भूलने वाला नहीं हूँ। और सामने से जून से कहते वाट एवर। सबसे पहली बात, एक बात मुझे वाकई में यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तुझे देख के मैं बता यहाँ पे सकता हूँ, तेरे जो पुनर्जन्म यहाँ पर होगा ना उसमें कोई ऐसे तूने खास उखाड़ा वगैरह नहीं है। यहाँ पे जो भी बंदे हैं ना वो सबको एक जन्म का यहाँ पे काम नहीं किया, बल्कि 3-4 जन्म है, जिसमें वो जन्म में कोई ना कोई अच्छा काम किए थे, उसका भलाई भाई ये जन्म भी हुआ जिस चक्कर में स्वॉर्ड में कुछ ना कुछ उखाड़ पाए और लोग यहाँ पर आए। लेकिन तेरे पूछे जन्म में मुझे ऐसा कोई आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ रहा, लेकिन तो भी भाई तूने इतने अच्छे से अपने स्वॉर्ड वाले जो भी स्किल जो तू मास्टर करा था इतने अच्छे से कैसे कर लिया। मनी मन सोचता वेल, जैसे मैंने बहुत ही बंदे यहाँ पे देखे वो सब ने मतलब उनके पुनर्जन्म में कोई ना कोई ऐसा तरीका यहाँ पे था, पुनर्जन्म में कुछ ऐसे बाप लेवल के यहाँ पे थे जो भी उनकी मदद यहाँ पे किया ये जन्म में भी सारे टेक्निक को अच्छे से यहाँ पे सीखने के लिए। लेकिन ये बंदे का तो कुछ ऐसा मुझे शो भी नहीं करा, और इसका स्पीड इतना ज्यादा हाई था कि सामने से ना ये खुद को भी रोके यहाँ पे नहीं पा रहा था। यार ये बंदा कुछ काफी अजीब है। सामने से हैन कहता वेल मेरा पहला जन्म यहाँ पे अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा ये जन्म तो अच्छा हो सकता ना, तो ये जन्म में बहुत कुछ उखाड़ ले जो कि आगे चल के जो मेरा अगला जन्म होगा उसमें काम आए। मतलब हर चीज की शुरुआत तो यहाँ पर होती है, तो समझो ये मेरी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। जो सुन दो मिस्टीरियस बंदा कहता है हाँ वॉट एवर यहाँ पे तू जा रहा था ना उससे ग्रैंड यूनिटी रिल्म यहाँ पे कहा जाता, समझ इमॉर्टल लोकेरियम, और अभी के लिए तू वहाँ पे जाने के लायक नहीं बचा है, इसलिए वहाँ पे जाने के बारे में सोचना भी मत। और यहाँ पे रुक के भी क्या करेगा, यानी तुझे तेरे जगह पे जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए वापस चल जा। उसके माथे पे हल्का सा मार के उसको वापस उसका जो केव थे उसका केव के अंदर यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है। तो ये भी अपने केव में आ जाता है, और जैसे अपने केव में आता है आते ही देखते हुए ये पूरा जो कांड हुआ ना उसके बाद से जो भी मेरा स्वॉर्ड वगैरह यहाँ पे था ना उसको मैंने काफी अच्छे से भाई मास्टर कर लिया है, जिससे भाई मेरा स्वॉर्ड था और भी इंप्रूव हो चुका है। तो एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ भाई कल्टीवेशन, तो अपना कल्टीवेशन एक्टिवेट करता है जिससे जोरदार ऑरा यहाँ पर रिलीज होता है। और मुरोंग नाम का वो बंदा है जिसको भी भाई अपने हैन का यहाँ पे डिसाइपल बनना है, उसके माउंटेन
माउंटेन के बारे में सर झुका के यहाँ पे खड़े के यहाँ भी आ जाएंगे, मुझे यहाँ पे नोटिस कर लो। तो इसको भी और महसूस होता है, ये भी समझ जाता है कि अभी स्लेइंग एल्डर, हाँ ये पक्का भी स्लेइंग एल्डर का हो रहा है और शायद स्लेइंग एल्डर यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। तो स्लेइंग एल्डर यहाँ पे जैसे बाहर आएंगे, यार भगवान से दुआ करूँ कि मुझे यहाँ पे नोटिस कर ले, मुझे नोटिस करेंगे, मुझे देख के खुश होंगे, मैं भी मक्खन लगाऊंगा, इमोशन डैमेज दूंगा और उनका डिसाइपल यहाँ पे बन जाऊंगा। तो हैन तो यहाँ पे नहीं आता, लेकिन हैन का जो डिसाइपल यहाँ पे था, वही जो भद्दा सनाटा से जो यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे आ जाता है। वो आते कहता है अरे यार यहाँ पे कोई पहले से है क्या? तो सामने से मोरोंग देखता है कि अरे यार कोई आ गया भाई, तो यही तो कहीं स्लेइंग एल्डर तो यहाँ पे नहीं आ रहे। सामने से इसको देखता है डिसाइपल को, बेसिकली डिसाइपल जैसे मोरोंग को देखता है ना, वो तो देखते खुश करे यार ये आदमी मुझे काफी भरोसे वाला और कितना हैंडसम मुझे लग रहा है। लेकिन जो मोरोंग यहाँ पर ना, वो एग्जैक्टली दम उल्टा सोचते कि भाई ये आदमी मुझे कितना बेकार और कितना भद्दा लग रहा है। और स्लेइंग एल्डर समझ जाता है इस डिसाइपल को और सोचता भी ये स्लेइंग एल्डर कितना भद्दा दिखता है यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भद्दा तो बेसिकली स्लेइंग एल्डर नहीं दिखता कि भाई ये तो स्लेइंग एल्डर नहीं है, ये भद्दा यहाँ पे दिखता है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।